या फिर जब कंटिन्यूअसली 3 टू 4 कैंडल के बाद अगर देखेंगे यहाँ पे 3 टू 4 कैंडल के बाद हम लोग रिवर्सल प्लान करेंगे या फिर 3 टू 4 कैंडल के बाद हम लोग रिवर्सल प्लान करेंगे, ये थोड़ा-सा ट्रिकीएस्ट है नो डाउट। तो जो भी आपको पसंद आ रहा है राइट, यू कैन टेक इट और आप उसको यूज़ कर सकते हो एज़ योर ट्रेडर, क्योंकि सभी चीज़ें सबके लिए ईज़ी नहीं होगा, ये पॉइंट आपको भी पता है, ओके? तो जनरली मैं क्या करता हूँ, जब भी लेट्स सी कि नहीं मैं इंट्राडे के लिए बैठा हूँ, आजकल तो मैं पोजिशनल ट्रेड करता हूँ कंप्लीटली। अगर आपको मैं दिखाऊँ, मेरा अभी पोजिशनल ट्रेड में कुछ नहीं है क्योंकि मैंने कल ही निकाल दिया था। द रीज़न मैंने आपको बताया, कभी मैं ज़ीरो होने तक वेट नहीं करता हूँ एंड मुझे 70-80% अगर प्रीमियम ड्रॉ डाउन हो चुका है, तो मैं इसको निकाल देता हूँ। ये मेरा थोड़ा-सा आदत है, आने वाले टाइम में हम लोग और डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी कोई पोज़ीशन नहीं है, अगर होगा तो मैं देखूँगा, कुछ पोज़ीशन बनाऊँगा एंड 100% पोज़ीशन बनाऊँगा, लेकिन क्लास के चलते मे बी थोड़ा-सा मुझे दिक्कत हो सकती है, बट स्टिल विल चेक, ओके। कल मैं ट्रैवल कर रहा था तो इसके लिए मार्केट फ्लैट खुला, मार्केट नीचे आया, जैसे हम लोग डिस्कशन कर रहे थे इसी पॉइंट पे ही मैंने उसको निकाल दिया। कॉल मैंने होल्ड करके रखा था डे एंड तक। फिर उसके बाद नेटवर्क का इश्यू था तो मुझे लगा कि नहीं चलो, और 50-60 रुपए होल्ड करके कोई फ़ायदा नहीं है। अगर रिवर्सल आ जाता है तो 50 कैन बिकेम 100, 150, 200 जा सकता है, तो बेटर क्लोज़ कर देते हैं। तो मैंने कॉल थोड़ा ज़्यादा टाइम के लिए होल्ड किया था, व्हिच गिव्स मी वेरी गुड मनी। अभी 9-12 हो रहा है, ओके। तो अभी अगर करंट प्राइस देखेंगे, मेरा चार्ट अगर स्क्रीन आप लोग देखोगे, इट्स अ प्रीटी सिंपल स्क्रीन। यहाँ पे आपको स्ट्राइक प्राइस दिख रहा होगा, बैंक निफ्टी, यहाँ पे आपको 18 नवंबर का एक्सपायरी दिख रहा होगा। ये ट्रेड टाइगर का सॉफ्टवेयर है, कोई भी सॉफ्टवेयर आप यूज कर सकते हो। एंड यहाँ पे मुझे स्ट्राइक प्राइसेस दिख रहे हैं, प्रीमियम दिख रहे हैं। मैं कभी भी ओआई चार्ट इन डिटेल्स में एनालिसिस नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा-सा वो फेयर इनफ नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता मैं आपको बताऊँगा। जितने लोग यूज़ करते हैं, वेल एंड गुड, आई डोंट हैव एनी इश्यू, बट मैं आपको बताऊँगा, डोंट वरी अबाउट इट। सो चीज़ें क्या होती है, थोड़ा-सा आपको मैं इन डिटेल्स में बताना चाहूँगा। देखिए, जिन लोग ओआई एनालिसिस भी करते हैं, उनका भी लॉसेस होता है। जिन लोग चार्ट पैटर्न देखते हैं, उनका भी लॉसेस होता है। जिन लोग सिंपल प्राइस एक्शन देखते हैं, उनका भी लॉसेस होता है। तो मैंने उसको सिंपल और सिंप्लिसिटी कर दिया है कि नहीं, हाँ, मैं सिंपल नेकेड चार्ट देखूँगा, इंडिकेटर देखने से उनका भी तो लॉसेस होता है। हाँ, ये होता है कि ना 100% अगर प्रॉफिटेबल होता, तो मैं उसको चूज़ करता। लेकिन देयर इज़ नो 100% प्रॉफिटेबिलिटी। व्हिच स्कैल्पिंग टेक्निक, आप अगर मेंबर में जाके पूरा पुराने वीडियो देखोगे, पहले वीडियो से देखना स्टार्ट करोगे, आपको स्कैल्पिंग वाला भी वीडियो मिल जाएगा। डोंट वरी अबाउट इट, ओके। सो कोई भी स्कैल्पिंग, आप ऑप्शन बाइंग किए हो, वो स्कैल्पिंग हो गया या फिर ये स्कैल्पिंग हो गया, दोनों ही केस में इट्स इन प्रॉफिटेबल, क्योंकि मॉर्निंग में बहुत अच्छा ट्रेंड मिल ही जाता है। उन लोग भी ओआई जिन लोग यूज़ कर रहे हैं, इंडिकेटर जिन लोग यूज़ कर रहे हैं, उन लोग भी स्टॉप लॉस दे रहे हैं। तो मैं इसके लिए सिंपल चार्ट रखता हूँ, मैं भी स्टॉप लॉस दे रहा हूँ। लेकिन सिंपल चार्ट रखने से क्या है ना, मुझे लगता है कि नहीं, हाँ, मैं थोड़ा-सा ज़्यादा फास्ट ट्रेड कर सकता हूँ, ओके? तो मैं 2 स्क्रीन यूजुअली यूज़ करता हूँ। ये एक स्क्रीन है और एक स्क्रीन के अंदर मेरा लेट्स से कि नहीं, ये जैसे ट्रेड एग्ज़ीक्यूट करने के लिए चार्ट हो गया, ये रहता है। तो यहाँ पे अभी हम लोग वेट करते हैं, 38,000 का कॉल लगा के रखते हैं। अगर कुछ ईज़ी मोमेंटम अगर मिलता है, देन विल सी। अगर नहीं मिलता है, तो हम लोग उसको इग्नोर करेंगे, विल सी। तो 5 मिनट चार्ट्स में इसको रखते हैं। लेट मी कन्वर्ट इनटू 1 मिनट चार्ट। तो हम लोग 1 मिनट में प्राइस देखेंगे किस तरीके से ये मूव कर सकता है, ओके। सो जस्ट एनालाइज द मार्केट राइट नाउ कि नहीं किस तरीके से ये मूव कर सकता है। फिर हम लोग कुछ चीजें क्वेश्चन आंसर हम लोग देखेंगे, ओके। 9:14 हो रहा है, अभी मार्केट स्टार्ट होगा ऑलमोस्ट 30 सेकंड के बाद, ओके। सो जनरली मैं क्या करता हूँ, 1 मिनट में एक ट्रेड ले लेता हूँ और 1 मिनट में अगर वो ट्रेड लॉसेस में कन्वर्ट हो गया, तो थोड़ा-सा मैं कंजर्वेटिव हो जाता हूँ कि नहीं, हाँ, पहला ट्रेड लॉस हो चुका है। अगर पहला ट्रेड प्रॉफिट में निकल गया, तो फिर मैं थोड़ा-सा एग्रेसिव आ जाता हूँ इन क्वांटिटी साइज़ या फिर मेरे टारगेट के लिए, क्योंकि मैंने स्मॉल स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड प्लान कर लिया है। देन वी विल सी। 9:14 अभी चल रहा है, कैसे मार्केट रिएक्ट करता है। फर्स्ट थिंग, मार्केट गैप डाउन खुल रहा है, तो कुछ भी हो सकता है कि प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है या फिर ये डायरेक्टली 38,000 के आसपास ये चला जाए, करेक्ट। तो 38,000 के आसपास ये आ रहा है। अभी अगर आप लोग देख रहे होंगे 38,000 ये आ गया, क्योंकि इट्स द लेवल, ओके। गुड, गुड। 38,000 डायरेक्टली ये आके टच किया, अगर 38,000 का प्रीमियम देखेंगे, 280 टू 90, ओके। सो इट्स इन सेलिंग प्रेशर कंटिन्यूअसली हमको दिख रहा है। 38,000 के लिए आ गया, इतना ही हम लोग का टारगेट था। अभी हम लोग थोड़ा सा देखेंगे किस तरीके से मार्केट रिएक्ट करेगा, ओके। सो दिस द कैंडल, विल वेट 1 मिनट टाइम फ्रेम में देखेंगे। 38,100 के आसपास ओपन हुआ और डायरेक्टली 38,000 आ गया, ओके। अगर हम लोग इस टाइम पे, चलिए हम लोग निफ्टी देखते हैं, निफ्टी में क्या चल रहा है।
निफ्टी ट्राई टू मेक ए बुलिश कैंडल, ये थोड़ा सा रिट्रेस होने का कोशिश कर रहा है ऊपर की तरफ, क्योंकि यहाँ से लो लगाया था और अभी ऊपर की तरफ जा रहा है। बट बैंक निफ्टी देयर इज नो सच साइन राइट नाउ। तो थोड़ा सा हम लोग बैंक निफ्टी देखते हैं। बैंक निफ्टी थोड़ा सा वीक दिख रहा है नो डाउट, क्योंकि निफ्टी की तरह तो ये स्ट्रांग नहीं है अभी। ओके, तो चलो थोड़ा सा प्रीमियम देख लेते हैं कौन से कहाँ पे है। तो हम लोगों को 38,000 यहाँ पे 15 मिनट में ये जा रहा है कंटिन्यूसली, गुड। एंड 1 मिनट टाइम फ्रेम यहाँ पे, ओके गुड। हाँ 38,000 260 240, ओके। सो देयर टू थिंग्स, ओके। तो दो चीजें हो सकती है, आप चाह क्या रहे हो, पहले आपको समझना पड़ेगा कि नहीं आप कौन से साइड प्लान कर रहे हो, कि नहीं सेलिंग की साइड या बाइंग की साइड। इन दिस केस राइट 38,000 थोड़ा सा राउंड लेवल है, करेक्ट। तो थोड़ा सा सेलिंग के साइड प्लान कर लेना चाहिए, मतलब पुट के साइड। तो 38,000 का अगर मैं यहाँ पे लेट्स इमेजिन पुट लगाऊं तो कितने में 223 के आसपास चल रहा है। 38 के अगर मैं लगाऊं पुट कितने में चल रहा है, ऑलमोस्ट 277 के आसपास चल रहा है। मैं इसको लेट्स इमेजिन आपको बस दिखाने के लिए थोड़ा सा मैं वेट करता हूँ। यहाँ पे आप लोगों को 1 मिनट का चार्ट दिख रहा होगा, थोड़ा सा मैं वेट करूंगा। जब ये थोड़ा सा नेगेटिव बन जाएगा यहाँ पे मैं शॉर्ट कर दूंगा, और स्टॉप लॉस हम लोग का ऑलमोस्ट 20 रुपए का होगा, उससे ज्यादा का जरूरत नहीं है। ओके, तो मैं यहाँ पे एंटर किया समय अराउंड कौन से प्राइस पे 275 के प्राइस पे, ओके। तो मेरा इंटेंशन ये कि नहीं मार्केट थोड़ा सा यहाँ से रिवर्सल जाना चाहिए। स्टॉप लॉस क्या होगा मेरा 275, तो 300 का मैं यहाँ पे बाय करके स्टॉप लॉस डाल देता हूँ। मेरा टोटल क्वांटिटी कितना था 100 क्वांटिटी। बस मैं आपको दिखा रहा हूँ कि नहीं किस तरीके से स्मॉल स्मॉल प्राइस एक्शन में चेंज हो सकता है, ओके। तो यहाँ पे तो बाय द टाइम मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस डालूंगा, ये 1000 पॉइंट का भी, अच्छा कुछ तो रिजेक्शन आया है गेस, ओके। 1000 पॉइंट के आसपास कुछ प्रॉफिट यहाँ पे दिख रहा था, ओके। सो इट्स काइंड ऑफ कि नहीं 38,000 राउंड लेवल है, तो यहाँ से थोड़ा सा ये पुल बैक कर सकता है। इसके लिए मैंने ट्रेड प्लान किया, ओके। ओके, निफ्टी अगर देखेंगे एंड स्टॉप लॉस विल बी 25 पॉइंट, उससे ज्यादा नहीं, ओके। निफ्टी बहुत अच्छा रिवर्सल दे दिया, लेकिन बैंक निफ्टी नहीं दिया, ओके। बैंक निफ्टी मतलब नीचे की तरफ आ रहा है, लेकिन डोंट वरी, अगर आप लोग देखोगे ये ऑप्शन हम लोगों ने शॉर्ट किया था, दिस द ऑप्शन, ओके। मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे है, ओके। मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जब राउंड लेवल आ जाता है रेट थोड़ा सा रिवर्सल का प्लान कर सकते हैं, ओके। सो इन दिस केस अगर देखेंगे 500,000 पॉइंट का एक प्रॉफिट दे चुका था 1:1 का, स्टिल ये देखते हैं बस, ओके। अभी अगर जितने लोग कंजर्वेटिव ट्रेडर है राइट, मैं एग्रेसिव ट्रेड किया क्यों, क्योंकि 38,000 राउंड लेवल है, तो थोड़ा सा मार्केट इसको रेस्पेक्ट करना चाहिए और यहाँ से थोड़ा सा पुल बैक देके जाना चाहिए। जितने लोग कंजर्वेटिव ट्रेडर है दे हैव टू सी द प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन क्या होता है, ये फर्स्ट टाइम पुल बैक है, इसी पॉइंट से अगर और एक बार ये रिवर्सल जाता है, यहाँ पे आपको एग्जीक्यूट करना चाहिए 38,066। अगर ये रिटर्न आ जाता है और एक बार गलती से अगर ये रिटर्न आता है तभी एग्जीक्यूट करना चाहिए। जितने लोग एग्रेसिव ट्रेड करते हैं, मतलब कंजर्वेटिव ट्रेड करते हैं, एग्रेसिव ट्रेड के लिए एक छोटा सा ट्रेड ले लिया 38,000 के आसपास, स्टिल इट्स गोइंग डाउन। बट अगर प्रीमियम देखेंगे तो 284 के आसपास कुछ चल रहा है। चार्ट इज नॉट विजिबल क्योंकि मैं और कुछ नहीं कर सकता, दिस द सेटिंग, क्योंकि इसीलिए मैं बोलता हूँ कि नहीं ऑनलाइन में सभी चीजें स्मॉल स्क्रीन के ऊपर एक्सप्लेन नहीं कर, अगर मैं बड़ा स्क्रीन कर दूं राइट आपको कुछ दिखेगा नहीं, तो यू हैव टू सी, क्योंकि 3-4 चार्ट अगर मैं नहीं दिखूं तो आपको मैं बताऊंगा कैसे, ओके। सर प्लीज अपना वीडियो थोड़ा सा, ओके मेरा वीडियो मिनिमाइज कर लिए बोल रहे हैं आप, ओके सॉरी, तो ओके थोड़ा सा मैं देखता हूँ इसको कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं हम लोग, ओके। आई थिंक दिस द फाइन, करेक्ट। आई थिंक मैं थोड़ा सा मेरा चार्ट, ओके। बाकी सारे चार्ट आपको दिख रहे होंगे राइट, बट एक्सप्रे मतलब आपको समझ में तो आया जो मैंने आपको बताया, एटलीस्ट सुनाई तो दे दिया राइट, मैंने उसको डिक्रीज कर दिया, करेक्ट अभी, ओके। सो एज ए ट्रेडर राइट, तो आपको बहुत सारे पॉइंट इंट्राडे ट्रेडर, आई थिंक चार्ट रुक गया है या फिर ओके देयर समथिंग, सो चार्ट, हाँ चार्ट पॉज हो गया था, चार्ट पॉज हो गया था, ओके। सो राइट नाउ अगर हम लोग देखेंगे 259 के आसपास कुछ प्रॉफिट चल रहा है, 1718, दैट टू कि नहीं 100 क्वांटिटी और 1:1 1:2 का भी, क्योंकि 25 रुपए का स्टॉप लॉस था। तो जनरली ये सारे ट्रेड में आपको टेलीग्राम में दे देता हूँ, करेक्ट। तो
यू हैव टू बी एम्प्टी माइंडेड। ऐसा नहीं कि आप आए और बस मैं बाय करूंगा सेल करूंगा। यू हैव टू सी द मार्केट ऑल्सो। ओके, तो आपको मार्केट को देखना पड़ेगा। अभी देखो बस कितने ऑलमोस्ट हम लोगों ने 240 के आसपास कुछ मोर देन 1:2 1:3 का भी प्रॉफिट हो चुका है, करेक्ट। सो दिस इज कॉल्ड ट्रेडिंग। और मैंने आपको कौन से पॉइंट पे बताया था, कंजर्वेटिव ट्रेडर। यहाँ पे पोजीशन ऐड करेंगे, बीच में थोड़ा सा चार्ट पॉज हो गया था। ओके, तो अभी क्या करेंगे, 1 मिनट चार्ट्स में हम लोग लेट्स बुक द प्रॉफिट द रीज मतलब, या फिर हम लोग इसको ट्रेल कर लेंगे 275 तक, क्योंकि मोर देन 1:2 1:3 का प्रॉफिट मिल चुका है। एंड आई एम नॉट एग्रेसिव बाइंग राइट नाउ। बस मैं ये बोल रहा हूँ कि दिस इज द पॉइंट ऑफ रिवर्सल। ट्रेंड रिवर्सल यहाँ से कर सकता है। क्यों कर सकता है, क्योंकि 38,000 इज द राउंड लेवल। कल भी मैंने आपको बताया था, मेक श्योर कि ना आपका टारगेट 38,000 के पास होना चाहिए, उससे ज्यादा का नहीं, करेक्ट। रश्मि जी को समझ नहीं आ रहा है, आपने प्रीवियस चार्ट देखा है, आप मुझे 2-3 महीने अगर फॉलो किए हो तभी ये यूजफुल होगा। अगर आप 1 महीने से मुझे फॉलो कर रहे हो यूट्यूब में, इमीडिएटली सभी चीजें आपको ग्राफ्स नहीं होगा, लेकिन ये वीडियोस तो आपके पास रहेंगे 1 महीना। तो कौन से पॉइंट पे आपको जहां पे समझ नहीं आया, लेट्स इमेजिन कि नहीं मैंने आपको बताया यहाँ पे राउंड लेवल आपको समझ नहीं आया, तो आपको जाके मेरा बहुत सारे वीडियो देखने पड़ेंगे जहाँ पे मैं बार बार राउंड लेवल की बात करता हूँ। जनरली क्या होता है, बैंक निफ्टी में 100 बैंक निफ्टी में 500 पॉइंट्स हो गया, एंड निफ्टी में 100 पॉइंट्स हो गया, ये सारे राउंड लेवल है। जनरली कभी भी कोई स्टॉप लॉस बीच में कोई नहीं पुट करता कि नहीं 38,000 60 70, नहीं 100 या फिर 500। ओआई बिल्ड हो रहा है 39,000 में, 38,000 इज द क्रूसियल लेवल। ये ब्रेक करेगा तो मार्केट और नीचे जा सकता है, या 18,000 राउंड लेवल है, यहाँ पे अगर ब्रेक करता है तो मार्केट और नीचे आ सकता है। सो दिस इज द राउंड लेवल। तो ये राउंड लेवल बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है, क्योंकि अगर ये राउंड लेवल के ऊपर नीचे मार्केट जा रहा है तो ये कैन एक्ट एज ए सपोर्ट और रेजिस्टेंस। इन दिस केस मार्केट नीचे गिरा, मैंने आपको क्या बताया, ये खुलते ही साथ 38,000 आ सकता है, करेक्ट। आप अगर और एक बार वीडियो देखोगे आपको समझ आएगा 38,000 तक मार्केट आ सकता है। आया, उसके अंदर प्राइस एक्शन देखता रहा कि नहीं किस तरीके से रिवर्सल होगा। ओके, सो दिस द फर्स्ट साइन, ये कैंडल देखा मैंने, दिस द फर्स्ट साइन कि नहीं मार्केट थोड़ा सा रिवर्स हो सकता है। मैंने क्या किया, एग्रेसिव ट्रेड किया। एग्रेसिव इन द सेंस यहाँ पे समय अराउंड ये कैंडल 916 वाला कैंडल पे मैंने शॉर्ट कर दिया। अभी करंटली अगर देखेंगे 5,600। लोग बोलते हैं कि नहीं सर प्रॉफिट कमाना मार्केट से बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। मैं ये आपको बोलता हूँ, मार्केट को अगर एक बार समझ गए, इसके लिए टाइम लगेगा नो डाउट, लेकिन एक बार अगर समझ गए तो इट विल बिकेम वेरी इजी। तो यहाँ पे अगर देखेंगे 5,000 प्रॉफिट हो गया, इसको मैं निकाल देता हूँ, नहीं तो आपके माइंड में बार बार ये प्रॉफिट चल रहा होगा। बस मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए ये बता रहा हूँ, टू बी वेरी फ्रैंक। जैसे मैंने आपको बताया, अगर मैं खुद ट्रेड कर रहा होता इससे कहीं ज्यादा का प्रॉफिट कमा चुका होता, लेकिन जैसे आप लोग मुझे फॉलो करते हो, ये मेरा एथिक्स बनता है कि ना आप लोगों को थोड़ा सा और सिखाया जाए, सो दैट कि ना आप भी पैसा कमा पाओ। यही इसी के लिए मैं एफर्ट्स डाल रहा हूँ, नहीं तो मैं बैठे बैठे यहाँ पे 50-60 हजार तो कमा ही लेता, जितना पॉइंट हम लोग को मिला। ओके, तो मैंने क्या किया, अगर ऑप्शंस चार्ट्स में देखेंगे, मैंने ऑप्शंस चार्ट भी साइड में लगाया था 38,100 पुट का। तो मैंने यहाँ पे एक नेगेटिव कैंडल दिखाया, और मेरा स्टॉप लॉस भी वेल डिफाइंड था 300, मुझे 25 रुपए में स्टॉप लॉस मिल रहा था, तो मैंने यहाँ पे शॉर्ट कर दिया। इससे ज्यादा मैंने और कुछ नहीं किया, मैंने शॉर्ट किया, मैंने फिर वेट किया, इधर इट विल बी स्टॉप लॉस और टारगेट। फिर थोड़ा सा ये साइडवेज जाने के बाद ये नीचे आ गया, मोर देन 1:2 या 3 का प्रॉफिट मिल गया। कंजुगेटिव 3 और 4 कैंडल में नीचे की तरफ आ गया, करेक्ट। तो ये राउंड लेवल से ट्रेंड रिवर्सल हुआ। आई होप ये पॉइंट तो आपको समझ में आएगा कि नहीं, ट्रेंड रिवर्सल राउंड लेवल से कैसे होता है। 1 मिनट टाइम फ्रेम में हम लोग को एक छोटा सा प्रॉफिट मिल गया, करेक्ट। लास्ट वीडियो में मैंने आपको 2 पॉइंट बताया था, आपको याद होगा। ट्रेंड रिवर्सल मतलब आपको इधर राउंड लेवल हो सकता है, या फिर स्टॉक्स में कंटिन्यूस मोमेंटम कर सकता है, या फिर इंडाइसेस में 3 या 4 कैंडल टाइम फ्रेम के साथ बिग हायर टाइम फ्रेम में कंटिन्यूसली 4 कैंडल मूव कर सकता है, करेक्ट। तो इसके लिए आपको बस प्रैक्टिस चाहिए, कंटिन्यूसली प्रैक्टिस एंड लर्निंग उसके साथ, तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी अगर करंट केस में देखेंगे 38,100 के आसपास या 200 के आसपास, अभी हाँ 129 के आसपास मार्केट अभी चल रहा है, करेक्ट। अभी देखो कॉल का प्राइस देखो, कॉल में नो डाउट बहुत बड़ा सेलिंग आया मार्केट में स्टार्टिंग के टाइम पे, क्योंकि हेवी सेल ऑफ था। तो इतना इजीली ये रिकवर नहीं होगा, ये क्या करेगा, थोड़ा सा नीचे आएगा,
साइडवेज जाएगा, फिर ब्रेकआउट देगा, तो कॉल बाय कर लेना अभी सॉल्यूशन है। लोग गलती क्या करते हैं, कॉल इमीडिएटली बाय कर लेते हैं। कॉल कब बाय करना चाहिए था, जब हम लोग को कंजर्वेटिव ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ। स्पॉट में अगर देखेंगे, दिस इज द प्लेस फॉर कॉल बाइंग, अगर देखेंगे दिस इज द प्लेस फॉर कॉल बाइंग, क्योंकि यहाँ पे एक प्राइस एक्शन बन गया, फिर हम लोग यहाँ पे कॉल बाय कर सकते हैं। बट राइट नाउ दिस इज नॉट द एग्रेसिव बाई। पुट के लिए थोड़ा सा एग्रेसिव हो सकते हैं अगर प्राइस एक्शन दिखा, बट अदरवाइज स्कैल्पिंग टाइप में। और कितना टाइम हुआ है, 9:20:26 हुआ है, दैट एक्चुअली मोर देन एनफ। और ये सारे जनरली मैं टेलीग्राम में पोस्ट कर देता था, बट ड्यू टू टाइम इशू नहीं कर पाता हूँ। एंड सेकंड थिंग, इंटेंशन है लर्निंग कराना, ना कि ये। एंड जो प्राइस मैंने सॉर्ट किया था वो बहुत सफिशिएंट टाइम तक था। हाउ टू रिन्यू द मेंबरशिप, सेम जैसे आपने ज्वाइन किया था वैसे ही आप रिन्यू कर सकते हो, ज्वाइन क्लिक करके, डोंट वरी। ओके, सो दिस इज मार्केट दैट इट ब्रेक नेगेटिव। बुल्लू पटनायक जी बोल रहे हैं कि वैसे तो मार्केट रिवर्सल करके 38 ब्रेक वाला, सो ओके ओके। सो उनका क्वेश्चन ये है कि अगर 38,000 ब्रेक कर लिया तो नेगेटिव हो जाना चाहिए था मार्केट को। ओके, सो वी नीड टू कंसिडर फ्यू थिंग्स। फर्स्ट थिंग, अगर हम लोग डेली चार्ट में देखेंगे, राइट, इफ यू कैन सी द डेली चार्ट फ्रॉम लास्ट couple of days it's coming down continuously। मैंने इसी पॉइंट पे बताया था कि मार्केट ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है, उसके बाद हम लोग एग्रेसिव सेल करेंगे। राइट नाउ अगर देखेंगे, ऑलरेडी मार्केट डाउन जा चुका है। आपको नहीं लगता सेलर को ऑलरेडी पैसा मिल चुका है, बहुत सफिशिएंट पैसा मिल चुका है सेलर्स को। अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, इट्स ए क्रेजी मनी फॉर सेलर। और सेलर को पैसा टॉप से मिल चुका है, 41,000 से लेकर 38,000 तक मार्केट रिट्रेस हो चुका है। अभी एग्रेसिव सेलिंग मतलब वी नीड मोर कंफर्मेशन। मोर कंफर्मेशन कहाँ पे होगा, अगर हम लोग लेट्स इमेजिन कि अगर हम लोग 15 मिनट चार्ट में जाएंगे, 15 मिनट्स चार्ट में क्या ये 38,000 के नीचे क्लोज किया है, नहीं। अगर ये 38,000 के नीचे क्लोज करता है तब थोड़ा सा हम लोग प्लान कर सकते हैं, हाँ ये रिवर्सल और कंटिन्यू हो सकता है नीचे की तरफ। राइट नाउ वी नीड ए क्लोजिंग प्राइस, अदरवाइज ये क्रॉस किया स्विंग, हम लोग 38,000 टारगेट के लिए बैठ गए। 38,000 मॉर्निंग में इमीडिएट आ गया, अभी थोड़ा सा रिवर्सल के लिए प्लान कर सकते हैं। जैसे अगर हम लोग देखेंगे 1 मिनट टाइम फ्रेम हो गया, 5 मिनट में देखेंगे, करेक्ट। 5 मिनट में चार्ट्स में देखेंगे, देयर इज नो सच कंफर्मेशन राइट नाउ। अभी क्या करना चाहिए, 38,150 से लेकर 38,000 ये लेवल पे मार्केट को टाइम स्पेंड करना चाहिए। अगर ये टाइम स्पेंड करता है 5-10 मिनट, लेट से 10-15 मिनट टाइम स्पेंड करता है, फिर जब ये ब्रेकआउट देगा, हम लोग इसको बाय कर सकते हैं 38,200 टारगेट के लिए। दिस इज गोइंग टू बी टारगेट। अगर ये इमीडिएटली ब्रेक करके चला जाता है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रगल होना चाहिए, एटलीस्ट 2 या 3 कैंडल इसी लेवल के आसपास होना चाहिए। अभी कितना बज रहा है, 9:29, तो एक कैंडल यहाँ पे हो गया ऑलमोस्ट, और एक कैंडल एटलीस्ट, और एक कैंडल यहाँ पे पॉज लेना चाहिए। सो दैट क्या होगा, सेलर ट्राई तो कर रहे हैं लेकिन लेके मार्केट को नीचे नहीं ला रहे, और यहाँ पे हाई लेवल पे होल्ड कर रहा है, मतलब डे हाई के आसपास मार्केट ओवर कर रहा है। दैट मींस एक ब्रेकआउट एक अच्छा मोमेंटम दे सकता है। तो दिस इज काइंड ऑफ प्राइस एक्शन हम लोग को वेट करना है, अगर हम लोग को 5 मिनट में ट्रेड करना है। मैं एक काम करूंगा और एक बार एक्सप्लेन करूंगा, और ये वीडियो आप लोग फिर से भी देख सकते हो, क्योंकि 4 महीने टाइम फ्रेम में आप लोगों के पास ये रहेगा, आप लोग और एक बार देख सकते हो। फोकस ऑन लर्निंग, नॉट ऑन क्विक प्रॉफिट्स के लिए, यहाँ जल्दी प्रॉफिट मिल जाएगा, बाय कर लूंगा सेल कर दूंगा, डोंट डोंट थिंक अबाउट इट। ओनली फोकस ऑन लर्निंग राइट नाउ। ओके, okay, so I think it's going to fill the gap down. I'm correct rating the price movement gap downside, डाउन में जो गैप्स है देखो, अगर अगर आप लोग अभी देखेंगे, राइट, सो ये एग्रेसिव बाइंग के ऊपर जा रहा है, करेक्ट। एग्रेसिव बाइंग इन द सेंस कंटिन्यूएशन में चला जा रहा है। यहाँ पे एक बाइंग, तो मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा इसको पॉज लेना चाहिए, एटलीस्ट एक कैंडल पॉज लिया और एक कैंडल पॉज लेना चाहिए, बट द मोमेंटम इज वेरी फास्ट। ओके, तो ठीक है, इसको जाने दीजिए, कोई इशू नहीं है। 15 मिनट में देखेंगे, थोड़ा सा इसमें है, और ये चाह रहा है कि नहीं मार्केट 38,200-250। जनरली क्या होता है चीजें, एक पॉइंट ध्यान में रखो, कुछ चीजें आपके कंट्रोल में होनी चाहिए। लेट्स इमेजिन हम लोगों ने प्लान किया था हम लोग बाय करेंगे 38,150 या 180 से लेकर 38,000 इसके बीच में, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहिए, तभी हम लोग बाय करेंगे। अगर ये कंटिन्यूस मोमेंटम में जा रहा है, राइट, मैं एंट्री नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैक्सिमम टाइम मैं एंट्री तो कर जाऊंगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है इनिशियल टाइम में ये हम लोग प्लान करके रखे, जब इमीडिएट क्रॉस कर जाता है ना, हम लोग को अर्ज रहता है कि नहीं बाय कर लो बाय कर लो। तो ये अर्ज के कारण क्या होता है, राइट, हम लोग भूल जाते हैं कि नहीं दिस इज नॉट द करेक्ट प्राइस एक्शन ड्यू टू मार्केट वोलेटिलिटी। अभी देख रहे हो, अगर मैं इसको बाई कर लिया होता, इमीडिएटली नेगेटिव हो गया, करेक्ट,
तो ये मैं नहीं चाहता कि नहीं मेरे ट्रेड्स में मिले, मैं चाहता हूँ कि नहीं मेरे ट्रेड्स में प्रोबेबिलिटी हाई हो, एक अच्छा ट्रेड मिले और मैं जल्दी पैसा मेरे अकाउंट में जल्दी पैसा आ जाए। अगर मैं गलत हूं तो मार्केट को थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहिए रॉन्ग होने में। अभी देखो, अभी बहुत अच्छा है, अभी हम लोग के पास फिर से टाइम फ्रेम हो गया 30,000 से लेकर इसी लेवल के बीच में। लेट इट टाइम स्पेंड करेगा हम लोग, क्योंकि 10 o'clock 10:30 तक तो बैठने वाले हैं। तो ये टाइम स्पेंड करके अगर ब्रेकआउट देता है, देन हम लोग 13,000 टू 65 तक भी होल्ड करके इसको रख सकते हैं। आई होप आप मेरा पॉइंट समझ रहे हो, क्योंकि क्या होता है, देयर इज ए बायर सेलर। कॉल ऑप्शन भी कुछ लोग शॉर्ट करके रखे होंगे, जितने लोग कॉल ऑप्शन शॉर्ट करके रखे हैं, इमेजिन करो, कॉल ऑप्शन भी कुछ लोग शॉर्ट करके रखे होंगे, कुछ लोग पुट ऑप्शन शॉर्ट करके रखे होंगे फॉर द कॉल ऑप्शन, राइट। दे डोंट हैव टू बी एनी फियर, क्योंकि उन लोग यहाँ पे स्टॉप लॉस बैठ ही गए होंगे कि नहीं इसके ऊपर स्टॉप लॉस है या फिर ये स्विंग के ऊपर स्टॉप लॉस है। ये जो स्विंग में ना उन लोग निकालेंगे नहीं अपना पोजीशन, क्योंकि स्टॉप लॉस उनका बहुत ऊपर है। तो मार्केट को यहाँ पे टाइम स्पेंड करना चाहिए। यहाँ पे अगर टाइम स्पेंड करता है फिर ब्रेकआउट देता है, तो फिर ये ब्रेकआउट दे देगा। ये जाके यहाँ से इस तरीके से ब्रेकआउट कभी नहीं होता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ मार्केट आपको एनफ टाइम देगा समझने के लिए। अगर समझ नहीं आता है, इग्नोर द ट्रेड। अगर समझ आता है, टेक द ट्रेड। तो इट इज दैट इजी, आप बस कुछ एनालिसिस चीजें करते रहो। ओके ओके। तो थोड़ा सा हम लोग कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को ले लेता हूँ, फिर हम लोग और थोड़ा सा टाइम देखें, क्योंकि मैं चाहता हूँ 5-10 मिनट यहाँ पे टाइम स्पेंड करें, फिर ब्रेकआउट दे तो हम लोग और एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं, या फिर आप लोग कुछ लर्निंग सीख सकते हो। ओके सर, 5 PM में कंफर्म एट 5 मिनट, करेक्ट। सो 5 PM में इट्स अ डिफरेंट सेटअप, मैं सबके लिए ये प्रोवाइड करूंगा यूट्यूब में, डोंट वरी। कुछ एडिटिंग चल रहा है मनी कंट्रोल में, आई डोंट नो व्हाई दे आर टू स्लो एक्चुअली। और मैंने एक सिंगल रुपए चार्ज नहीं किया था टू कम टू टेरर्स कार्निवल्स, बट लाइक आई सेड राइट, तो मैं थोड़ा सा खुद भी बिजी हूँ, तो मैं इतना फॉलो अप नहीं कर पा रहा हूँ, बट स्टिल आई ट्राई टू फॉलो अप टुडे और टुमारो कि नहीं क्या हुआ। And I'll try give you the official link. Don't go for piracy and all. I'll give you the official link to watch. So don't worry about it. मैंने promise किया है तो deliver करूँगा. Don't worry about it. Okay. सर, ट्रेंड रिवर्सल ट्रेंड में 1:1 ही दे रहा है जब चार्ट में हो। तो जनरली क्या होता है, राइट, कभी भी मैंने आपको ट्रेंड रिवर्सल कब पढ़ाया, आई थिंक लास्ट वीक पढ़ाया। कभी भी कोई सेटअप, राइट, 1 महीने या 10 दिन में आप जस्टिफाई नहीं कर सकते वेदर इट्स ए करेक्ट और नॉट, क्योंकि मुझे याद है जब मैंने आप लोगों को स्कैल्पिंग पढ़ाया रहे दिस 4 days, यू फील लाइक इन्हें सब पैसा नहीं मिल रहा है, सब नहीं मिलेगा। लेकिन उसके बाद, राइट, जितने लोग फॉलो किए हैं दे आर मेकिंग वेरी ह्यूज मनी। तो ये जो आपको 1 या 2 महीने का भी प्रॉफिट्स निकाल के दे सकता था, वो स्कैल्पिंग के हिसाब से 1:3 का अगर कोई टारगेट ले रहा है, 1:2 का प्लान कर रहे हैं, क्योंकि दिस द फेज, हर एक सेटअप आपको ड्रॉडाउन फेज जाएगा, साइडेज फेज जाएगा उसके बाद। तो कभी भी बहुत सारे रूल चेंज मत करो, स्टिक टू इट। ओके, तो अभी अगर हम लोग देखेंगे, राइट, बैंक निफ्टी इट शुड नॉट रिवर्सल लाइक दिस। रिवर्सल कब होना चाहिए था, 11:30 10:30, तो ये रिवर्सल थोड़ा सा क्विकली कर रहा है। बट स्टिल मैं चाहता हूं कि नहीं इसी जगह पे टाइम स्पेंड करेगा। 2-4 कैंडल, अभी 2 कैंडल है, क्योंकि मेरा टारगेट है 38,265, ये फील कर सकता है तो मेरा टारगेट वहां तक हो सकता है। लेकिन उसके लिए मैं चाहता हूँ यहाँ पे टाइम स्पेंड करे, लेकिन इस तरीके से क्विक मोमेंटम में मैं परचेस करना पसंद नहीं करूंगा अभी। ओके, लेट इट स्पेंड सम टाइम, अगर होता है तब हम लोग परचेस करेंगे, अदरवाइज वेट करेंगे थोड़ा सा। ओके, तो चलिए हम लोग वेट करते हैं, ये तो हुआ नहीं, फिर हम लोग दूसरे चीजें भी देखें। 3 रेड कैंडल, 4th कैंडल इनसाइड ग्रीन, ग्रीन कैंडल conclude as a red candle. Does you have wait for reversal? Sorry, I didn't get. So 3 candles and 4th candle is inside green candle. Third candle, 4th candle is inside green candle. Okay. Does you wait for a reversal? Yes. Still you can plan for a reversal. क्योंकि 3-4 कैंडल उनका क्वेश्चन ये थे कि नहीं, लेट्स से 3-4 कैंडल अगर इसी के बीच में बनाए तो भी हम लोग प्लान कर सकते हैं, क्योंकि इट्स एन रूल। और जनरली क्या होता है, कंटिन्यूसली 4 ग्रीन कैंडल एक कैंडल के नीचे नहीं बन सकता, तो इट्स ए फेयर डील। ओके ओके, सो अभी हम लोगों के लिए अच्छा है। देखो, अगर हम लोग देखेंगे 5 मिनट कैंडल में इट्स कंटिन्यूसली गोइंग अप, राइट, तो हम लोग 1 मिनट में एक रिवर्सल प्लान कर सकते हैं, लाइक हम लोग का जैसे रूल है। तो इसको क्लोज होने दीजिए, कहीं ना कहीं हमको ट्रेड मिल ही जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। बस हमको, मैं आपको प्राइस सेक्शन समझा रहा हूँ, डोंट टेक वेरी ह्यूज क्वांटिटी और समथिंग टू टेक ट्रेड।
कॉपी करने का कोशिश मत करो, कभी भी आप सचिन तेंदुलकर बन नहीं सकते अगर आप उनको कॉपी कर रहे हो। आप उनसे कुछ चीजें सीख रहे हो तो आप बन सकते हो। मैं नहीं बोला मैं सचिन तेंदुलकर हूँ कुछ हूँ, मैं बस कुछ प्राइस पॉइंट आपको बता रहा हूँ जिसको अगर आप समझ गए तो आने वाले टाइम में हेल्पफुल होगा। तो आपका फुल फोकस राइट लर्निंग के ऊपर होना चाहिए, ईच एंड एवरी वर्ड जो मैं आपको बोल रहा हूँ उसके ऊपर होना चाहिए। कुछ पॉइंट अगर आपको आ रहा है, आप समझ में आ सकता है। देखो अभी एक पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, 9:36 हो रहा है करेक्ट। तो अभी अगर हम लोग 5 मिनट टाइम फ्रेम में देखेंगे, कंटिन्यूसली 4 कैंडल ग्रीन बन गया तो हम लोग एक सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं, लेकिन नीचे के लिए प्लान कर सकते हैं, लेकिन कौन से टाइम फ्रेम में करेंगे? 1 मिनट टाइम फ्रेम में करेंगे, ये सर नो। 1 मिनट टाइम फ्रेम में आपको क्या देखना है? एक एम पैटर्न देखना है। अगर हम लोग 1 मिनट टाइम फ्रेम में देखेंगे, लेट्स गो टू 38,200 का कॉल, 38,100 का कॉल देखते हैं। ओके, दिस द 38,100 कॉल। ओके, 38,000 में थोड़ा सा फ्रिक्टेड टाइप कुछ हुआ है, बट 38,100 शोइंग ए वेरी गुड प्राइस एक्शन। मैं 38,000 का प्राइस देखने के बाद ये कैंडल देखने का थोड़ा सा मुझे इंटरेस्ट नहीं हुआ था, क्योंकि इतना यहाँ पे सब लोग स्टॉप लॉस रखेंगे, लेकिन दिस सेम चार्ट मतलब ये प्राइस सभी चार्ट में नहीं है। अगर आप लोग देखोगे राइट, यहाँ पे 38,100 ये सिमिलर प्राइस नहीं है, ये ऑलरेडी ब्रेक कर चुका है। तो स्टॉप मतलब जितने लोग कॉल ऑप्शन शॉर्ट किए होंगे उन लोग ऑलरेडी निकल चुके हैं। ओके, तो अभी हम लोग अगर देखेंगे 5 मिनट टाइम फ्रेम में कंटिन्यूसली ग्रीन कैंडल थे 4, हम लोग को अभी सेल करना है सी 1 मिनट में। तो मैं क्या देखूंगा? फर्स्ट थिंग देयर इज ए ट्रेंड लाइन, करेक्ट, और यहाँ पे एम पैटर्न के लिए वेट करूंगा। तो बोथ द केसेस दोनों सेटअप मर्ज हो जाएंगे। तो बस अभी हम लोग को वेट करना है। अगर ये 9:40 हो जाता है, 5 मिनट हो जाता है, यहाँ पे मैं एम पैटर्न के लिए वेट करूंगा। एंड सेकंड थिंग, ए ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट के लिए, तो दोनों एग्जीक्यूट हो जाएगा। और बाय द टाइम 1 मिनट में हम लोग देख रहे हैं तो स्टॉप लॉस विल बी वेरी स्मॉल। तो हम लोग सिमिलर काइंड ऑफ ट्रेड प्लान कर सकते हैं। राइट नाउ जस्ट नीड टू वेट, क्योंकि अभी भी 3 मिनट बचा हुआ है, लेट इट क्लोज। कभी भी अगर आप बायर हो, मार्केट नीचे जा रहा है, मैं आपको बार बार बताता हूँ कि नहीं, वेट फॉर योर टर्न। आपको टाइम मिलेगा, लेकिन हाँ, और कितना नीचे जाएगा और कितने नीचे जाएगा करके अगर आप सेल कर रहे हो, देन यू विल गोइंग टू बी इन ह्यूज ट्रबल। तो इट्स ऑलवेज बेटर वेट फॉर योर ट्रेड। 2-3 क्वेश्चंस लेता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग और देखेंगे। राइट हैंड साइड, आई थिंक अभी अभी मैंने उसको कर लिया है। राइट हैंड साइड चार्ट नॉट विजिबल, मैंने उसको स्क्रीन बहुत छोटा कर लिया है, तो आपको भी दिख रहा होगा। बिग क्वांटिटी में लाइव में, सॉरी, क्योंकि क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर मेरा 5 लाख 10 लाख लॉस होता है राइट, तो मैं सही मूड में नहीं रहूंगा फिर आपको पढ़ाने के लिए, क्योंकि स्टिल आई एम ए ह्यूमन बीइंग। और मेरा एक्चुअली पोजीशन एज पर माय ट्रेड, मैंने आपको बताया कि नहीं, मेरा पुट में पोजीशन बन जाना चाहिए था, लेकिन मैं बना नहीं पाया। मैं ट्रेड में ना होना पसंद करूंगा रादर देन, अगर आप लोग देखोगे आई डोंट हैव एनी ट्रेड राइट नाउ। ओके, आई डोंट हैव एनी ट्रेड राइट नाउ। यहाँ पे देखोगे कि नहीं कुछ, अगर देखोगे चेक फॉर एसएल ट्रिगर्ड इन 9:15 नवंबर 17, तो मेरा प्रीवियस ट्रेड का ना एक एसएल हिट होना वाला था, उससे पहले ही मैंने इसको निकाल दिया है। ओके, मैं पोजीशन बनाऊंगा, लेकिन 10:30 के बाद एग्रेसिव पोजीशन बनाऊंगा, नॉट राइट नाउ। राइट नाउ क्योंकि इट विल इफेक्ट योर टाइम, आपको इफेक्ट करेगा। मैं सही से ट्रेड लूंगा तो फिर आपको इशू होगा, नहीं तो मेरा ट्रेड के हिसाब से देयर इज ए ट्रेड ऑन पुट साइड जैसे मैंने लिया था, और उसी को ही मैं कंटिन्यू जनरली क्या करता हूं मैं, हमेशा मैं 25-30 रुपए देके ट्रेड एग्जीक्यूट कर लेता हूं, और या फिर 40-50 रुपए देके एसएल ट्रेड एग्जीक्यूट कर लेता हूं। उसके बाद मैं फिर प्लान करता हूं कि नहीं उसको पोजिशनल लेना चाहिए या इंट्राडे में स्विच कर लेना चाहिए। तो मेरा एक्चुअली ट्रेड एग्जीक्यूट होता है ऑप्शन सेलिंग ह्यूज क्वांटिटी भी, 50 से 100 रुपीज मैक्सिमम एसएल में प्लान करता हूँ, उससे ज्यादा नहीं। अगर वो चल गया तो आई होल्ड। जैसे आज मॉर्निंग ट्रेड में यहाँ पे हम लोगों ने शॉर्ट किया था समय अराउंड डोंट, यहाँ पे शॉर्ट किया था, तो मैं इसको होल्ड करके रख लेता। और अगर लेट्स से इमेजिन कि नहीं वो रिवर्सल जा रहा है, तो मेरा ऐसे लिए है, और बाय द टाइम ये रिवर्सल जाएगा आई कैन सी द कॉल, मतलब मैं ऑपोजिट साइड भी हेज करके रख सकता हूँ। बट मैं ओके, वेरी गुड सिनेरियो राइट नाउ। अगर हम लोग देखेंगे मार्केट कंटिन्यूसली 4-5 कैंडल ऊपर जा चुका है, सो राइट नाउ वी कैन प्लान फॉर ए रिवर्सल आल्सो। ओके, रिवर्सल कैसे? 1 मिनट टाइम फ्रेम में। हम लोग ये नहीं बोल रहे कि नहीं मार्केट यहां से यहां आ जाएगा, मैं ये बोल रहा हूँ कि 4 कैंडल का मार्केट कैन कम टू 38,140 या फिर 38,100। मेरा इंटेंशन ये नहीं कि नहीं ये पूरा चला जाए नीचे, मेरा इंटेंशन ये कि नहीं यहाँ से थोड़ा सा ही रिट्रेस कर सकता है, ऑलमोस्ट 40-50%, 38,100, करेक्ट। तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड नहीं किया, और 2 कैंडल बनाने के बाद ये क्रॉस किया। मुझे एटलीस्ट 2 या 3 कैंडल और हम लोग सोच रहे थे, बट इट्स फाइन, नो इशू। ओके, तो चलिए वेट करते हैं। ओके,
सर 2 या 3 ग्रीन कैंडल के बाद ट्रेंड रिवर्सल प्लान करना चाहिए यानी 3 कैंडल नहीं, एटलीस्ट आई नीड 4 कैंडल्स। ओके अर्चना जी 4 कैंडल क्या सर ट्रेंड रिवर्सल स्पॉट चार्ट में देखना है ऑप्शन चार्ट के अंदर। जैसे मैंने आपको बताया था स्पॉट चार्ट्स में हम लोग को प्राइस देखना है, अलर्ट हो गए कौन से स्ट्राइक प्राइस चल रहा है, फिर हम लोग को कंसेक्यूटिव लेट्स से 38,200 मैंने यहाँ पे 38,100 200 का कॉल भी लगा के रखा है तो मैं उसको चेक करूंगा करेक्ट। तो प्राइस यहाँ पे भी बनना चाहिए करके। ओके सो राइट नाउ अगर हम लोग देखेंगे थोड़ा सा यहाँ से नेगेटिव होना स्टार्ट हो गया है, हम लोग अभी 1 मिनट यहाँ पे देखेंगे। हम लोग किस लिए वेट किए एम पैटर्न, ये फर्स्ट रिवर्सल हम लोग सेल नहीं करेंगे, लेट इट गो। अगर इस तरीके का कुछ पैटर्न बनाया और इट्स ए ट्रेंड लाइन, ओके इट्स ए ट्रेंड लाइन, थोड़ा सा और बेटर होगा ट्रेंड लाइन क्योंकि मैं सही से ड्रॉ नहीं किया हूँ, सो इट विल बी लाइक दिस समथिंग लाइक दिस होगा, ऐसा कुछ होगा। तो यहाँ पे कुछ एम पैटर्न बनाना चाहिए फिर आना चाहिए। अगर ऐसा कुछ बनाया दिस इज आवर ट्रेड, डोंट शॉर्ट राइट नाउ कि नहीं हाँ मार्केट रिवर्स आ जाएगा 4 कैंडल बन चुके हैं लोग इतना एग्रेसिव रहेंगे शॉर्ट कर देंगे, भले ये कभी पैसा मिल जाएगा लेकिन कभी क्या होगा आप ट्रेंड को राइड नहीं कर रहे हो, ट्रेंड ऊपर जा रहा है और आप उसको सेल कर चुके हैं। तो स्मॉलर टाइम फ्रेम में भी हम लोग को एक कंफर्मेशन की जरूरत है। अभी अगर देखेंगे इट्स ए वॉलेटाइल द रीजन कंटिन्यूसन में मूव कर रहा है, इसके लिए नीचे आ रहा है मतलब थोड़ा सा अभी हम लोग देखते हैं वो प्राइस बनता है या नहीं होता है। हाउ गैप फिल does you need to see the price action or psychology psychological नो ये गैप फिल होना था, वो दिख रहा था 38,000 से एक रिवर्सल आने वाला था इसलिए मैंने 1 मिनट में ट्रेड किया और 1 मिनट का ट्रेड में होल्ड करके रख सकता था क्योंकि इशू क्या होगा अगर मैं होल्ड करके रख लिया राइट, आप जंप करते रहोगे सर ने होल्ड करके रखा है 10,000 का प्रॉफिट दिख रहा है 20,000 का प्रॉफिट दिख रहा है फिर आप लर्निंग पे ध्यान नहीं दोगे। इट्स ऑलवेज बेटर कि नहीं ट्रेड कम चले और एनालिसिस और जो प्राइस की मोमेंटम के ऊपर मैं आपको ज्यादा चीजें बता पाऊं तो वो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। ओके सो दैट आई एम ट्राइंग। अभी अभी हम लोग को विल सी कौन सा साइड में ट्रेड मिलता है नहीं मिलता है, प्राइस देखेंगे। इज गैप ऑलवेज फिल्ड नो, देयर इज ए कपल ऑफ गैप, उन क्वेश्चन था किसी का इज गैप ऑलवेज फिल्ड नो। सो कुछ गैप्स ऐसे होते हैं रनवे गैप्स होते हैं, कुछ गैप्स ऐसे स्टॉक्स में जो 2007-8 से भी पेंडिंग है वो फिल नहीं होते, कुछ होते हैं कि नहीं एग्जर्शन गैप्स रहते हैं वो जल्दी फिल हो जाते हैं बट इट्स नॉट कंपल्सरी थ्योरी कि नहीं हर एक गैप फिल होगा करके। ओके सो इट्स नॉट ए कंपल्सरी थ्योरी। अगर देखेंगे यहाँ पे देयर इज ए 37,200 में गैप है, इनफैक्ट 15,000 में भी एक गैप है अगर आप लोग देखोगे राइट, सो देयर इज ए गैप 35,000 में भी एक गैप है। अगर हम लोग और नीचे जाएंगे कि दिस दिस द गैप, दिस द गैप ऑफ 31,000 समथिंग, तो ये लेवल कब आएगा कब वेट करेंगे, उससे उससे अगर नीचे जाएंगे देयर इज ए गैप, यहाँ पे भी गैप है 21,000 में भी मार्केट गैप है। तो हम लोगों को उस वो स्ट्रेस नहीं लेना है कि कब गैप फील होगा कब गैप फील नहीं होगा। अगर आप लोग देखोगे देयर इज ए गैप हियर इट इज ए गैप, अगर आप लोग गैप यहाँ पे आपको ये मंथली टाइम फ्रेम में लगाया हूँ, ये दो कैंडल देखोगे राइट देयर इज ए गैप, आपको प्राइस नहीं दिख रहा है लेकिन अगर आप देखोगे यहाँ पे क्लोज कितने में हुआ था 13,900, ओपन कितने में हुआ है 14,000, दैट मीन्स इट्स ए गैप करेक्ट। सो इट्स ए गैप, इसका लो लगाया 14,064 लेकिन इसका जो क्लोजिंग प्राइस है 13,960, सो यहाँ पे भी 100 रुपए का गैप पेंडिंग है ऑलमोस्ट कौन से डेट पे 2016 से गैप पेंडिंग है। तो सो डोंट डोंट थिंक कि नहीं सभी गैप फील होंगे तो फिर आप फंस जाओगे। ओके तो आपको एग्जांपल आया हो गेस। ओके सो कुछ एनालिसिस अगर आप लोग देखोगे राइट, सो इट्स अ मंथली टाइम फ्रेम। अभी अगर मंथली टाइम फ्रेम में देखोगे इट्स क्लोज, मतलब ये थोड़ा सा लोअर साइड अभी आपको दिख रहा है लेकिन क्या ये मंथ क्लोज हुआ है, मंथ अभी क्लोज नहीं हुआ है, मंथ अभी और ऑलमोस्ट एक वीक बाकी है। एक वीक तक अगर ऐसे बना रहा राइट देन वी कैन सी ए अनदर रिट्रेसमेंट अप टू 36,700 तक भी आ सकता है, ये आ सकता है। अगर इसी लेवल के आसपास क्लोज आए देन यू कैन होल्ड योर ट्रेड्स राइट, आप प्राइस एक्शन के लिए क्यों वेट करोगे, यू कैन होल्ड योर ट्रेड्स। तो सेम पुट आप होल्ड कर सकते थे। नो राइट, सो दिस द ब्यूटी ऑफ द सिस्टम कि नहीं मैंने आपको क्या बोला, कुछ लोग क्या करेंगे सर यहाँ पे 4 कैंडल बन चुका है और यहाँ पे हम लोग सेल कर देंगे, द मोमेंट दे से ये रेड कैंडल है दे विल जंप। पर हमारे लिए क्या है इट्स ए ट्रेंड लाइन, इट्स ए ट्रेंड लाइन और थोड़ा सा नजदीक जाएगा इट्स ए ट्रेंड लाइन और यहाँ पे एम पैटर्न बनेगा तभी हम लोग सेल करेंगे। सो जस्ट इमेजिन कि नहीं मार्केट ही हम लोगों को खराब ट्रेड से दूर रख रहा है तो फिर इट्स अ गुड सिनेरियो राइट। तो डोंट हेजिटेट कि नहीं एक रूल है उसको फॉलो करने के लिए। अभी मैंने आपको क्या बताया मॉर्निंग में ट्रेंड रिवर्सल होगा 38,000 से
ये हम लोग समझिए। अच्छा, कल यूट्यूब में मैंने और एक पॉइंट भी आपको बताया था, अगर आप लोग सुने होंगे, मार्केट अगर बहुत बड़ा गैप डाउन खुलता है, राइट, तो ये रिवर्सल आ सकता है, क्योंकि 38,000 इज द क्रूशियल लेवल, और यहाँ से ये रिवर्सल आ सकता है, करेक्ट। सो दिस द प्लेस, एंड आई एम किकिंग माई सेल्फ राइट नाउ, क्योंकि 5-10 हज़ार 20 हज़ार बन जाता, ये वाला कॉल में रख लेता, बड़ा प्रॉफिट मिल जाता है। दैट इज नॉट माई इंटेंशन। मेरा ये कि मेरा एक्चुअली सेटअप के हिसाब से देयर इज शुड बी अ पोजिशनल ट्रेड ऑन पीई साइड, जो मैंने होल्ड नहीं किया, और मैं एक्चुअली 25 दिसंबर का मतलब 25 नवंबर का होल्ड करने वाला था, एंड आप देख रहे होंगे 25 नवंबर का पुट में लगा के रखा हूँ। देन आई शुड प्लान फॉर दैट, बट इट्स फाइन, नो इशू। मार्केट हमेशा से है, तो बट लाइक इट सेड, राइट, आप ट्रेड करो ना करो, बट अगर आपका एनालिसिस सही हो रहा है, आज नहीं तो कल आप पैसा कमाओगे। तो फोकस ऑन प्राइस। प्राइस को रीड करने का सोचोगे नहीं, किस तरीके से आप रीड कर रहे हो। अगर आप एक बार रीड करना समझ गए प्राइस को, इट बिकेम वेरी इजी। राइट नाउ कितना, 5 मिनट में ऑलमोस्ट 5-6 कैंडल बन चुका है, तो अभी क्या चल रहा है, 38,300। सो लेट्स सी द 38,300 का कॉल किस तरीके से काम कर रहा है। ओके, वी कैन अगेन शॉर्ट। सो 38,300 में भी एम पैटर्न देखा तो मैं शॉर्ट कर सकता हूँ। बस मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मेरा इंटेंशन नहीं है कि नहीं प्राइस पूरा नीचे चला जाएगा। मेरा इंटेंशन ये है, ये ट्रेंड का 30% जब भी रिट्रेस होगा, मेरे पास कुछ प्रॉफिट होंगे, तो मेरा इंटेंशन है वही है। तो ट्रेंड रिवर्सल कब होगा, बाय सेइंग द एम पैटर्न। तो अभी आपको थोड़ा डॉट कनेक्ट हो रहे होंगे। डज यू हैव टू वेट फॉर एम पैटर्न फॉर ट्रेंड लाइन, और नहीं, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट देते ही साथ हम लोग प्लान कर सकते हैं, बट नॉट इन 5 मिनट। हम लोग को 15 मिनट में ट्रेंड लाइन देखना है। आप देख रहे हो किस तरीके से वॉलेटिलिटी आ रही है। सी द प्राइस, सी द प्राइस। आप कैसे ट्रेड करोगे, सी सी द प्राइस, ओके, सी द प्राइस। तो ये क्यों हो रहा है मैं आपको बताऊं, जस्ट बिकॉज कि नहीं, ये अपने आप को सफिशिएंट टाइम नहीं दिया। अगर ये अपने आप को सफिशिएंट टाइम देके ब्रेकआउट दिया होता, तो इस तरीके का सिनेरियो नहीं देखने मिलता। तो बहुत सारे लोग, इसलिए मैं बोला कि नहीं, डोंट गो फॉर एग्रेसिव सेलिंग और बाइंग, वेट फॉर इट। क्योंकि हम लोगों को नीचे से एक अच्छा ट्रेड मिल चुका है, अभी एग्रेसिव नहीं, अभी थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको। डे एंड्स ट्रेड एग्जीक्यूशन, यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूशन कुछ था ही नहीं, तो मैंने कुछ ज्यादा ट्रेड लिए ही नहीं, तो मैं इसमें क्या शेयर करूं। हम लोगों ने सेल किया और फिर उसको बाय बैक किया, दैट्स इट। हम लोगों ने सेल किया था समय अराउंड, यहाँ पे अगर देखेंगे हम लोग कितने फील्ड, कहाँ गया, एक्टिव वर्किंग, आपने तो देखा है कैसा, कहाँ पे, अच्छा 175 चल रहा है, इसको डिटेल्स में देखेंगे, कहाँ पे डिटेल दिखेगा, दैट आई डोंट नो। ट्रेडिंग प्रॉपर्टीज, ओके, ऑर्डर्स, फील्ड ऑर्डर्स में ही आना चाहिए। मैं इतना चीजें देखता नहीं हूँ ना, तो मुझे इतना आइडिया नहीं है। ओके, लेट मी जूम इन। ओके, फील्ड 275 में हम लोगों ने इसको ये किया था, शॉर्ट किया था, और उसको कवर किया था नीचे, और अभी ऑलरेडी 100 पॉइंट के नीचे जा चुका है, और टॉप के आसपास है। ओके, एम पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न लास्ट में हम लोगों ने बना लिया था, हम लोगों ने बताया था, एंड इन यूट्यूब पे भी एक वीडियो है ट्रेंड रिवर्सल कैसे ढूंढना चाहिए, तो आपको एक फेयर आइडिया होगा। सी, चीजें क्या होती है, जो चीजें मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ उसको आप एक बार सीख लो, उसके ऊपर जो डाउट है वो मैं आपको क्लियर करूंगा। ओके, ओके, ऋषभ जैन, तो आप एक बार ना लास्ट वीडियो एक दो बार और देख लो, तो आपको आइडिया लग जाएगा। सो इस गैप अप गैप डाउन से मतलब कितने पॉइंट्स फॉर निफ्टी। ओके, ह्यूज गैप अप गैप डाउन मतलब कितना, निफ्टी 80 above, फॉर मी इट्स अ गैप अप, मतलब ह्यूज गैप अप हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। अगर 100 के ऊपर है, वेल एंड गुड। बैंक निफ्टी एनीथिंग above 180 to 200 पॉइंट, इट्स ए, फॉर मी इट्स ए ह्यूज गैप अप, फिर हम लोग दूसरा प्लान कर सकते हैं। आप अगर देख रहे हो, राइट, किस तरीके से प्राइस, जस्ट इमेजिन, ऑलमोस्ट 200 से ये चला गया 294, और 294 से ये नीचे की तरफ आ गया, थोड़ा सा बीच में दिखाया था, लेकिन ग्रीन कलर का कैंडल, ये अगर ग्रीन कलर का कैंडल बन गया होता, रेड ग्रीन, फिर ब्रेकडाउन हम लोग प्लान कर सकते थे, लेकिन वी नो द ट्रेंड रिवर्सल विल कम, बट द वे इट्स कमिंग, इट्स नॉट गुड फॉर आवर एंट्री। क्योंकि आप देखो किस तरीके से ये नीचे आया, सी द प्राइस मोमेंटम फॉर निफ्टी, इट्स कमिंग डाउन अगेन। फॉर बैंक निफ्टी फील किया और नीचे आ रहा है। ओके, स्टिल वी कैन वेट, डोंट वरी अबाउट इट। हम लोगों को कुछ अच्छा ट्रेड मिलेगा तो हम लोग लेंगे। वॉलेटिलिटी से मार्केट ही आपको बचाएगा। डोंट एग्रेसिव ऑन एवरी ट्रेड, इजी ट्रेड मिलेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। सर मेरा सेटअप है, फर्स्ट 15 मिनट डे हाई लो पे ब्रेक, आई शॉर्ट टी, आई एम राइट, चलेगा। नित्या दी वो भी चलेगा, नो इशू।
सर पुल बैक एंड ट्रेंड रिवर्सल, पुल बैक मैं आपको बताऊंगा, पुल बैक के हिसाब से हम लोगों को ट्रेड यहाँ मिल जाता, पुल बैक के हिसाब से ट्रेड हम लोग को यहाँ एंट्री मिलती, कैसे मिलेगा हम लोग का और एक टॉपिक है पुल बैक, हम लोग उसको देखेंगे, क्योंकि सभी ट्रेड एक साथ अलाइन नहीं होंगे, कुछ कोइंसाइड हो जाएंगे, कुछ कॉन्ट्राडिक्ट भी हो सकते हैं, तो उसके लिए क्या होता है, जो भी सेटअप में बता रहा हूँ, जो भी प्राइस एक्शन में आपको बता रहा हूँ, जो एक पॉइंट आपको समझ में आ गया या फिर एक सेटअप आपको समझ में आ गया, उसी के ऊपर स्टिक रहो, और आपके लिए और है, क्योंकि ये सारे पुल बैक है मेरे लिए, इट्स ए पुल बैक फॉर बाइंग, ये मैं पुल बैक कर सकता हूँ बाइंग के लिए, और ये कैसे करना चाहिए मैं बताऊंगा पुल बैक के टाइम पे। देयर इज कपल ऑफ कंडीशन, जैसे मैंने बताया एम पैटर्न ट्रेंड रिवर्सल में देखना चाहिए, ट्रेंड लाइन विल गोइंग टू सी इन 15 मिनट चार्ट्स, स्मॉलर टाइम फ्रेम में ज्यादा नहीं देखेंगे, एंड मार्केट राउंड लेवल्स को रेस्पेक्ट करता है, एक्ट एज ए सपोर्ट रेजिस्टेंस, वहां पे हम लोग को अगर ट्रेंड रिवर्सल मिल रहा है हम लोग प्लान कर सकते हैं, तो दीज आर द की पॉइंट्स, हम लोग इजी होगा आप लोगों को। ओके सर एम पैटर्न ऑप्शन में देखना है या स्पॉट में, ऑप्शंस में, राइट नाउ इट्स ट्राई टू मेक एम पैटर्न, यहाँ पे एम पैटर्न बन रहा है लेकिन स्टॉप लॉस विल गोइंग टू लिटिल ह्यूज, बट स्टिल हम लोग प्लान कर सकते हैं, क्योंकि अगर यहाँ से जस्ट इमेजिन अगर यहाँ से ये इमीडिएटली रिवर्स आ जाता है तो हम लोग को स्मॉल स्टॉप लॉस मिलेगा, लेकिन द वे इट्स मूविंग राइट 230 हम लोग का एंट्री पॉइंट कहाँ पे है, इसका लो कहाँ है 205, 205 एंट्री रहेगा एंड 230 या 235 का स्टॉप लॉस रहेगा, स्टॉप लॉस लुक लिटिल बिग, स्टिल 25-30 रुपीज हम लोग मैनेज कर सकते हैं, लेकिन इट हैज टू टर्न बैक, ये फिर ऊपर जा रहा है मतलब दिस इज नॉट आवर एंट्री। सो लाइक यू सी राइट, मार्केट जब भी वॉलेटाइल होता है हम लोगों को एंट्री ही नहीं देता, लेकिन जब भी एंट्री देता है मेक श्योर यू विल गोइंग टू टेक ट्रेड। सो यहाँ पे अभी फिर से रिवर्सल हो रहा है, जाने दीजिए, हम लोगों को प्राइस एक्शन मिला देन हम लोग प्लान करेंगे, स्टॉप लॉस तो हमारे हाथ में ही है। सो बड़े फ्रेम में एम पैटर्न बना था, पर जैसे ही 2 कैंडल का लो ब्रेक किया था तब ट्रेड लिया था, इसका मतलब अपर एसएल भी हिट हुआ था और फिर बाद में ट्रिगर ऑर्डर भी आ गया। एग्जांपल दीपक, दीपक नाइट्रेट, सी मैंने आपको बताया था कि नहीं, कभी भी इलिक्विडेड स्टॉक में ट्रेड ना किया करो, एंड दीपक नाइट्रेट इज इट इन एफएनओ, दीपक नाइट्रेट में आप ट्रेड किए हो, दीपक नाइट्रेट, अच्छा ये अभी आ चुका है, आई थिंक इट्स राइट नाउ इट्स देयर, मैंने आपको प्राइस बैंड भी बताया था राइट। सो दीपक नाइट्रेट कहाँ चल ट्रेड कर रहा है, 200 टू 2000 के अंदर ही प्लान करो, डोंट गो बियॉन्ड 2000 रुपीज स्टॉक, ये अभी कितने में चल रहा है 2000, और आप खुद बोलिए मुझे, जिन्होंने पीयूष ने दीपक नाइट्रेट में आई थिंक ट्रेड किया था, आप खुद बताइए इज इट ए लिक्विड स्टॉक, नो, लिक्विड स्टॉक कौन से होते हैं, एटलीस्ट निफ्टी 50 के अंदर ट्रेड्स प्लान करो इनिशियल टाइम में, दीपक नाइट्रेट इज नॉट ए लिक्विड स्टॉक एंड 2000 प्राइस बैंड के ऊपर भी है, तो इग्नोर दो स्टॉक, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, ये सारे इग्नोर करने पड़ेंगे बिकॉज इट्स नॉट वेल डिफाइंड, लिक्विड नहीं है। ओके आपको समझ में आ रहा होगा। ओके एक दो क्वेश्चन और लेते हैं सर, ट्रेंड रिवर्सल वाले में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है कि टाइमिंग का समझ नहीं आ रहा है, 15 मिनट की 4 कैंडल क्लोज होते ही 5 मिनट कौन से टाइम फ्रेम में, ओके सो सिंपल एक चीज है कि नहीं, अगर हम लोग 5 मिनट टाइम फ्रेम में देख रहे हैं, जैसे कंटिन्यूस 1 2 3 4 5 6 7 8 कैंडल बन चुके हैं करेक्ट, तो हम लोग 1 मिनट टाइम फ्रेम में जाएंगे, 5 मिनट में क्लोजिंग के बाद मिनिमम 4 कैंडल के बाद हम लोग को देखना चाहिए। ओके हम लोग 1 मिनट टाइम फ्रेम में चल जाएंगे, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम में कंटिन्यूस 4 बार मूव कर चुका है, अभी हम लोग स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाएंगे। ओके दिस इज स्मॉलर टाइम फ्रेम 38,300, अभी एम पैटर्न बनेगा, कैसे बनेगा, दिस इज एम पैटर्न, लेकिन ये पैटर्न का स्विंग्स अगर आप लोग देखोगे, हम लोग यहाँ पे ट्रेड लेंगे, देयर इज 2.2 की स्टॉप लॉस, इधर आप यहाँ पे स्टॉप लॉस पुट करो, अगर यहाँ पे स्टॉप लॉस पुट कर रहे हो इट्स गोइंग टू बी पोजिशनल ट्रेड, क्योंकि इतना नीचे मार्केट नहीं आएगा, और स्टॉप प्राइस क्या है 200 रुपए का प्राइस है, अगर हम लोग यहाँ पे स्टॉप लॉस पुट करेंगे, जस्ट इमेजिन ये नीचे आ गया यहाँ से, हम लोग अगर यहाँ पे स्टॉप लॉस पुट करेंगे, हम लोग को टारगेट 1:1 ही प्लान करना पड़ेगा, इसके पीछे का रीजन क्योंकि ये बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हो जाता है, अगर पकड़ लीजिए कि नहीं, अगर दूसरे स्ट्राइक प्राइस चले जाएंगे कहीं पे, अगर अच्छा दिख रहा हो, क्योंकि ये जैसे जैसे ऊपर जा रहा है हम लोग को और स्ट्राइक प्राइस एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा, क्योंकि ऊपर ऊपर जा रहा है, पहले हम लोग 38,100 देख रहे थे, फिर 200, अभी 300 देख रहे हैं करेक्ट, तो 300 में अभी हम लोग लेट्स इमेजिन दीपक नाइट्रेट हटा देता हूँ, लेट्स गो टू बैंक निफ्टी अगेन 18, बैंक निफ्टी में 100 का देखेंगे, अच्छा यहाँ पे मैंने 100 का 200 कहाँ पे एक छोटा स्टॉप लॉस अगर दिख रहा होगा, बट स्टिल 300 इज द एक्चुअल प्राइस, हम लोग को उसी के ऊपर ही स्टिक रहना पड़ेगा, अगर मार्केट और ऊपर जाता है तो हम लोग को एक अच्छा ट्रेड और मिल सकता है, लेट्स 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 गो, मतलब जाने दीजिए, कोई कोई इशू नहीं है।
ओके। अभी अभी अगर हम लोग देखेंगे, राइट, यहाँ पे एम पैटर्न बनने के लिए इसको ब्रेक करना पड़ेगा, यस और नो, ये आपको समझ में आ गया। एम पैटर्न बनने के लिए इसको ब्रेक करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप पकड़ लीजिए, अभी प्राइस फिर से क्रॉस करने का कोशिश कर रहा है, जस्ट इमेजिन, इमेजिन कीजिए इट्स ए रेड कैंडल, ओके, ये ग्रीन बन चुका है। अगर ये फिर से यहां से ऐसे क्रॉस कर देता है, मैं एक छोटा सा ट्रेड यहाँ पे प्लान कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए ये रेड कैंडल का हाई नहीं ब्रेक होना चाहिए, करंट कैंडल हाई नहीं ब्रेक करना चाहिए। अगर ये ब्रेक कर देता है, इट्स नॉट एम पैटर्न अगेन, क्योंकि हाई ही ब्रेक कर लिया। तो अभी अगर करंट स्टेज पे देखेंगे, इसका हाई क्या लगा है, 251 एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। 251 का एक लाइन ड्रॉ हो गया, नीचे आया, ये ऊपर तरफ गया, हाई ब्रेक नहीं किया है। अगर ये ब्रेक कर देता है ये ग्रीन कैंडल का लो, तो हम लोग एक छोटा सा ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ओके, चलिए देखते हैं, अगर आ गया वेल एंड गुड, छोटा सा ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ओके, मुझे हटाना पड़ेगा ड्राइंग। ओके, ये कौन सा है, 38,300। ओके, कॉल मैं कहां शॉर्ट करूंगा, लो क्या है इसका, 232। 232 में मैं इसको प्लान कर रहा हूं शॉर्ट करने के लिए। सेम 234 आ चुका है, 33, 32। ओके, मैंने शॉर्ट किया। मैंने कितना शॉर्ट किया, 100 क्वांटिटी शॉर्ट किया। स्टॉप लॉस क्या होगा, स्टॉप लॉस इसके ऊपर होगा, दिस द कैंडल ऑफ द स्टॉप, यही मेरा स्टॉप लॉस है। ये कौन सा स्टॉप लॉस होगा, हाई क्या लगा है इसका, हाई 251 इज माई स्टॉप लॉस। सो ये जो ट्रेड है, ये हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने थोड़ा सा रूल को चेंज किया, बेंड किया, फिर ट्रेड लिया, लेकिन स्टिल इट्स ऑन आवर कंट्रोल की नहीं। 20 रुपए का स्टॉप लॉस है और यहाँ पे एक एम पैटर्न बना है, एक्चुअल एम पैटर्न यहाँ पे, और इसके लिए मुझे बहुत टाइम तक वेट करना है कि नहीं ये कब क्रॉस होगा, करेक्ट। और इसके लिए मुझे ज्यादा टाइम तक वेट नहीं करना पड़ा। अगर ये क्रॉस भी होता है ना, इट नॉट गोइंग टू कॉस्ट मी मच, क्योंकि 20 रुपीज का या 10-15 रुपीज का स्टॉप लॉस लगेगा। 32 में परचेस किया था, 51 का स्टॉप लॉस है। आई गेस आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। प्राइस को बनने दीजिए, ये बना, फिर मैंने ट्रेड प्लान किया। यहाँ पे ये बनेगा तब प्लान करूंगा, ये कंटिन्यूएशन में मैं नहीं प्लान करूंगा। हाँ, ये रेड बन गया, मैं यहाँ पे सेल कर देता हूँ, नीचे आ जाएगा, नहीं। अगर कुछ चीजें आप चेंज भी कर रहे हो, रूल्स को थोड़ा सा ट्विक कर रहे हो, स्टिल वो आपका एनालिसिस के हिसाब से मैच होना चाहिए। यहाँ पे आपका परफेक्ट एनालिसिस। हाँ, ये एक रेड कैंडल बना, सेकेंड रेड कैंडल, उसका हाई ब्रेक नहीं किया है, फिर उसके बाद ये स्विंग क्रॉस कर लिया, हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया। दिस स्टॉप लॉस 20 रुपए का स्टॉप लॉस है, ज्यादा नहीं लगने वाला। अगर ये नीचे आ जाता है, आई कैन प्लान मोर। यहाँ पे जनरली हाफ क्वांटिटी लेना चाहिए, बट हाँ ठीक है, चलो 100 क्वांटिटी हम लोग बस देख सकते हैं, करेक्ट। तो आपको अभी धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा कि नहीं किस तरीके से ट्रेड को बनने देना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं ये ऊपर नहीं जाएगा और या फिर नीचे नहीं आ सकता या फिर ऊपर चला जाएगा। अगर ये ऊपर गया, देयर इज ए स्टॉप लॉस। अगर ये नीचे आता है, आई विल वेट फॉर माई टारगेट। इट इज दैट सिंपल। और इसके ऊपर और कोई कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं होनी चाहिए, और कुछ कॉम्प्लिकेटेड। टारगेट फॉर दिस टारगेट फॉर दिस एटलीस्ट यहां तक तो होना ही चाहिए ना हम लोगों का। कौन सा 215 के आसपास होना चाहिए, या फिर 1:1, क्योंकि हम लोगों ने थोड़ा सा रूल को पहले ले लिया है ट्रेड। अगर ये नीचे आ जाता है तो हम लोग उसको होल्ड करके रख सकते हैं, सेम स्टॉप लॉस, क्योंकि अगर यहां तक आ गया हम लोग होल्ड करके रख सकते हैं। तो इट्स डिपेंड कहां तक मार्केट जा रहा है। सी, सो राइट नाउ अगर अगर पकड़ लीजिए कि नहीं थोड़ा बहुत तो प्रॉफिट आ रहा है, नहीं बोलोगे, प्राइस को सही टाइमिंग में अगर हम लोग दे रहे हैं। तो इनिशियल टाइम में क्या होता था, जनरली मैं सारे प्रॉफिट बुक कर लेता था। ये आ गया, तुरंत 5-10 रुपए मिला, जल्दी फ्लो में मिल गया, बुक कर लो। क्योंकि क्या होता है इनिशियल टाइम में, मैं हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ सबको कि नहीं, इनिशियल टाइम में लॉसेस हमेशा छोटा रखो, दिस इज स्मॉल रिस्क। हम लोगों ने यहाँ पे एक ट्रेड लिया, इट्स अ वेरी प्रीटी प्रीटी स्मॉल रिस्क। यहाँ पे इससे छोटा रिस्क हो ही नहीं सकता। ऑप्शन चार्ट के अंदर बहुत छोटा रिस्क लिया, अभी मुझे 1:1 लेट्स इमेजिन यहाँ तक दिखा दिया। यहाँ तक अगर 1:1 दिखा देता है, तो मैं प्लान करूंगा कि नहीं चलो निकाल लेते हैं। नेक्स्ट टाइम जो मैं ट्रेड लूंगा, वो मेरे कैपिटल के ऊपर नहीं होगा, वो मेरे प्रॉफिट्स के ऊपर होगा। दैट्स बहुत मैटर करता है, करेक्ट। लोग लेकिन गलती क्या करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। मॉर्निंग में 2 ट्रेड लॉस हो चुका है, और ये ट्रेड अगर पूरा आ जाता है 123 तक, तब मेरा सारा लॉसेस कवर होकर प्रॉफिट हो जाएगा। ये गलती के कारण आपका एक्चुअल प्रॉफिट कभी नहीं मिलता है। सो ईच एंड एवरी ट्रेड्स आर कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। सो मेक श्योर कि नहीं आप लोगों को। सो जस्ट इमेजिन, मैंने टेलीग्राम में अगर यही ट्रेड दे रहा होता पोस्ट करके, क्योंकि सफिशिएंट टाइम 232 में एंट्री करेंगे, ये 5 मिनट पहले से क्लियर था। अगर मैं दे दिया होता, लोग पैसे भी कमा लेते, लेकिन लर्निंग नहीं होता। सो दिस, सो दैट्स आई एम सेइंग कि नहीं, जस्ट
होल्ड एवरीथिंग टाइम पे आएगा, जस्ट होल्ड फॉर इट। ओके, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस है 250 का, उसको मैं होल्ड करूंगा। ये बहुत एग्रेसिव नहीं है, एग्रेसिव में कब होगा, जब एक्चुअली अगर ये क्रॉस कर गया तो मैं इसको होल्ड कर जाऊंगा। अगर लेट्स इमेजिन कि नहीं यहाँ से अगर ये बन जाता तो हम लोग करते, लेकिन अभी वो प्राइस एक्शन नहीं दिख रहा है क्योंकि ऑलरेडी बहुत ऊपर तक मार्केट जा चुका है। तो एवरी डाउनफॉल इट विल गोइंग टू लिटिल बिट पुल बैक ऑन अपर साइड, बट ठीक है। 20 रुपए में दे सकता हूँ, अगर मैं 50-60 रुपए कमाया हूँ, 20 रुपए मार्केट एक रिवर्सल में ले रहा है, दैट आई कैन एफोर्ड, नो इशू। एक एग्जांपल ऑन बाइंग, विल सी, अगर कुछ रहता है तो मैं बताऊंगा, डोंट वरी। जब जब 3-4 महीने मतलब ऑलमोस्ट और 2 महीने का क्लासेस है, 2 महीने जब खत्म होगा राइट, तब बाइंग के ऊपर भी हम लोग देखेंगे, सेलिंग के ऊपर भी देखेंगे, डोंट वरी। क्योंकि सेलिंग थोड़ा सा मैं ज्यादा करता हूँ, सेम चीजें हम लोग बाइंग के ऊपर भी कर सकते हैं, सो डोंट वरी अबाउट इट। एम पैटर्न इज स्टिल वीक और बॉडी वीक से होना चाहिए। अगर यहाँ पे अगर देखेंगे, यहां से आया मार्केट नीचे, अगर ये जाके फिर क्रॉस कर जाता वीक, देयर इज नो एम पैटर्न। यहां से मार्केट नीचे आया, ये वीक तक होल्ड किया है, इसका हाई क्रॉस नहीं किया, ये ऊपर तक गया लेकिन क्रॉस नहीं किया। तब हम लोगों ने ये जब क्रॉस किया तब ट्रेड लिया, क्योंकि इट्स लुक लाइक एम, तो मैंने ट्रेड लिया। ओके, और हमारा स्टॉप लॉस कहां पे रहेगा, सेम वीक के आसपास। तो अभी ये स्टॉप लॉस के पास आ रहा है, आप देख रहे हो 248 249, ये पास ही आ रहा है हम लोगों के पास। ओके, हम लोग यहाँ पे इसको एग्जिट करने का प्लान करेंगे। ओके, 245 के आसपास है, आने दीजिए। 251 इज अवर एसएल। 1300 रुपए एसएल, मतलब 1300 या 1000 कुछ प्रॉफिट दिखाया था, उतना वो रिवर्सल हुआ है, क्योंकि हम लोग ट्रेंड रिवर्सल के लिए प्लान कर रहे थे। और हम लोगों का जो एक्चुअल ट्रेड था 250, इसको निकाल देते हैं क्योंकि थोड़ा सा ऊपर की तरफ जा रहा है 2000। ओके, थोड़ा सा लेट हुआ क्योंकि हम लोग एक्टिवली प्लान नहीं कर रहे हैं, बट ठीक है। ओके, यहाँ पे अगर देखेंगे, एज पर रूल्स हम लोगों को यहाँ पे ट्रेड लेना था, जस्ट बिकॉज बड़ा स्टॉप लॉस हो रहा था, मैंने थोड़ा सा रूल चेंज किया, सेम एम पैटर्न देखा लेकिन हायर साइड पे यहाँ पे। और उस सेम पैटर्न के हिसाब से हम लोगों को ऑलमोस्ट 1:1 के पास मिल रहा था, उससे ज्यादा एंट्री हम लोग का यहाँ पे था। दिस द एंट्री, दिस द स्टॉप लॉस, क्योंकि ये स्टॉप लॉस था हम लोगों का 251 के आसपास। और टारगेट हम लोग को समय अराउंड यहाँ पे होना चाहिए था, बट हम लोग को उतना मिला नहीं। समय अराउंड यहाँ पे होना चाहिए था, उतना आया नहीं, बट स्मॉल स्टॉप लॉस में ये आपको इफेक्ट नहीं करेगा। ओके, अभी अगर हम लोग देखेंगे, वेल एंड गुड, क्योंकि मार्केट और ऊपर जा रहा है। ओके, लेट मी ओपन द दिस चार्ट, इसको थोड़ा सा इग्नोर कर देते हैं। ड्रॉ कहाँ गया, अभी आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, हम लोग जो पैसा बनाते हैं ज्यादा बनाते हैं, और जब लूज होता है वो कम लूज होता है। ओके, डेली चार्ट में देखेंगे, इट विल फॉल, मतलब वो नीचे आएगा, क्योंकि क्या होता है जनरली, जस्ट इमेजिन ये कैंडल राइट इस तरीके से बंद नहीं होगा। ये कैसे बंद होगा, ये आके नीचे समय अराउंड ये लेवल पे कहीं पे या फिर नीचे, तो थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आएगा। और 9 o'clock से बाइंग मोमेंटम इस तरीके से आ नहीं सकता, जस्ट बिकॉज कि नहीं, कंट्रीज मार्केट नेगेटिव साइड जा रहा है, उसके लिए थोड़ा सा सेलिंग का प्रेशर अभी है। एक सेकेंड, हाँ, वेट करते हैं, नो इश्यू अबाउट इट। आई गेस आप लोगों को लर्निंग समझ में आ रहा होगा राइट, किस तरीके से प्राइस बिहेव करता है, किस तरीके से। जस्ट इमेजिन 10,000 क्वांटिटी अगर होता, तो मुझे इस साइड प्रॉफिट मिल रहा होता, उस साइड में मेरा एक स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो 30 रुपए भी मिले 10,000 क्वांटिटी में, स्टिल 3 to 4 lakhs। और 5,000 क्वांटिटी में 1.5 से 2 लाख हो जाएगा, और उसे ही ट्रेड होता है। 30-40 रुपए 50 रुपए टारगेट रहता है इंट्राडे के अंदर, उससे ज्यादा मैं जनरली प्लान करता हूँ अगर मेरा सेटअप कंटिन्यूसली चल रहा है, ट्रेंडिंग हो गया, देन आई विल बी मोर हैप्पी। ओके, is it hitting SL that area of Bank Nifty? Hence it's moving up, up, up. Yes. Is it hitting SL in the area of Bank Nifty? आप बोल रहे हो कि शॉर्ट कवरिंग टाइप हो रहा है क्योंकि एसएल हिट हो रहा है इसलिए ऊपर की तरफ जा रहा है, उसीलिए वैसा कुछ पूछ रहे हो। अब अगर 15 मिनट में देखेंगे, देयर इज अ कंटिन्यूएशन, फिर 4 कैंडल बन चुके हैं, तो हम लोग को 5 मिनट में भी रिवर्सल मिलेगा, डोंट वरी अबाउट इट। 1 मिनट में हम लोगों ने देखा, 5 मिनट में भी एक रिवर्सल मिल सकता है। सर अगर 1 मिनट कैंडल 38,000 नीचे क्लोज दिया होता तब रिवर्सल के लिए सोच नहीं, 1 मिनट टाइम फ्रेम डजंट मेक एनी सेंस, क्योंकि हम लोग को 5-15 मिनट देखना चाहिए, जब भी बड़ा राउंड लेवल है राइट, 5 से 15 मिनट देखना चाहिए। भाई प्राइस बैंड 200 to 200 मैं एट द मनी पे देख रहा हूँ, ऑप्शन सेलिंग थोड़ा सा मैं एट द मनी पे प्लान करता हूँ, सो दैट जैसे मैंने बोला, मैंने पैसा ज्यादा कमाया एट द मनी पे, अगर आउट ऑफ द मनी होता तो इतना पैसा नहीं होता। टू बी वेरी फ्रैंक, जितने लोग इमेजिन करो, अभी अभी इशू क्या हो रहा है मैं बता रहा हूँ, ऑप्शन सेलिंग में इशू क्या आ रहा है लोगों को मैं बता रहा हूँ। मार्केट था एक टाइम पे 39,000, जब जो जितने लोग 39,000 पे ट्रेड किए होंगे राइट,
उन लोगों ने 39,500 का कॉल शॉर्ट किया होगा। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये सारे स्विंग है, ये सारे स्विंग है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो उन लोगों ने क्या किया होगा, ये सारे लो 38,500 का पुट शॉर्ट किया होगा, 38,000 का 300 का पुट शॉर्ट किया होगा। ये बन गया उनका स्ट्रैंगल। द मोमेंट इट्स कमिंग डाउन, राइट, कॉल बहुत अच्छा पैसा देंगे क्योंकि आप लोगों ने 100 से 150 रुपए या इसी के आसपास शॉर्ट किए होंगे। लेकिन द मोमेंट इट बिकेम एट द मनी हियर 38,500, तब आप फिर फायर फाइट मोड में आ जाओगे कि नहीं और एडजस्टमेंट करना है, फिर मार्केट और नीचे आ गया। बाय द टाइम इट्स कमिंग डाउन, ये जो मूव आया ये टाइम पे ना बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि नहीं 2 दिन का एक्सपायरी है, पुट छोड़ना पड़ेगा क्योंकि मार्केट ट्रेंडिंग दिख रहा है, ये पुट उन लोग छोड़ देंगे और वो कॉल और ऐड करते जाएंगे या रोल ओवर करते जाएंगे, वो कॉल सारे रोल ओवर होते जाएंगे। तो जब वो ये कॉल रोल ओवर होंगे, राइट, नीचे की तरफ और आते रहेंगे, फिर इस टाइप का एक रिवर्सल आएगा। जब ये इस टाइप का रिवर्सल आएगा, लोगों को फिर जो छोड़े थे फिर यहाँ से ऐड करना स्टार्ट कर 13,900 38,000 ऐड। तो फॉर मी इतना एंट्री एग्जिट मैं प्रीफर नहीं करता हूँ, तो मेरा क्लियर कट चीजें है कि नहीं मॉर्निंग से 38,000 से रिवर्सल आ सकता था, सो आई शुड बी शॉर्ट पुट, मैं पुट शॉर्ट किया। और उसके बाद अभी हम लोग 1 मिनट टाइम फ्रेम में कुछ चीजें ट्रेड देख रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, लेकिन हम लोग का प्लान था कि नहीं हाँ रिवर्सल आ सकता है और टारगेट मिनिमम, और मार्केट अभी इंट्राडे में मैंने ट्रेड किया, इसको पोजीशन हमने कन्वर्ट कर लेना, दैट्स इट। चेन ऑप्शन चेन एनालिसिस से मैंने रिवर्सल प्लान नहीं किया, मैंने बस ऑप्शन चेन इसीलिए देखता हूँ कि नहीं मैं स्ट्राइक प्राइस ऑप्शंस के चार्ट देख पाऊँ, सो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि नहीं आपको एक बार देखना पड़ेगा मैं ऑप्शन के, क्योंकि नेक्स्ट टाइम हम लोग पुल बैक सीखेंगे, चीजें सीखेंगे, तो हम लोग आपको एक एक्वेंटेड हो जाना चाहिए, यही चार्ट होने वाले हैं हमेशा। यहाँ पे मैंने 5 मिनट पहले 1 मिनट था, अभी 5 मिनट हो चुका है, अभी कुछ मिनट टाइम के बाद मैं 15 मिनट इसको स्विच कर लिया, तो मेरा अभी टाइम फ्रेम 15 मिनट हो गया इसके अंदर। 15 मिनट अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे टाइम फ्रेम एक अच्छा मूव कर चुका है, 5 मिनट में रिवर्सल देख सकते हैं, लेकिन जस्ट इमेजिन अभी अगर मैं हूँ 38,300 के आसपास हूँ, मुझे स्ट्राइक प्राइस देखना है, ऑप्शंस का प्राइस क्या चल रहा है, तो यहाँ पे मुझे इजी हो जाता है, लेट्स ओपन 38,300 क्योंकि ये दिख रहा है, लेट्स ओपन 38,300 पी क्या दिख रहा है, तो मैं ऑप्शन चेंज नहीं दिख रहा हूँ, लोग ऑप्शन चेंज यहाँ पे देखते हैं, आईवी चेंजेस क्या हो गया, शॉर्ट कवरिंग बिल्डअप आप देख रहे हो, ये कॉलम मेरा नेग्लिजिबल ही है, मैं देखता ही नहीं हूँ, तो आई ओनली सी द प्राइस। ओके, तो डोंट थिंक कि नहीं मैं प्राइस और कुछ देखता हूँ, ओके, सो डोंट डोंट कंफ्यूज। ओपन हाई कैन बी स्ट्रिक्ट प्राइस, ओपन हाई कैन बी सुटेबल स्ट्राइक प्राइस, ओपन हाई, राइट राहुल तिवारी, ओपन हाई देयर इज अ सेपरेट कॉन्सेप्ट ऑन ओपन हाई, बट मैं वो नहीं प्रीफर करता हूँ जनरली, ऐसा ऐसा मेरा माइंड में नहीं होता है ओपन हाई, कुछ लोग करते हैं दैट आई सीन, बट ओपन हाई स्ट्राइक प्राइस मैं प्रीफर नहीं करता हूँ, मैं नॉर्मली प्रीफर करता हूँ एट द मनी, जहां पे भी आप देख रहे हो मुझे, मैं एट द मनी पे चला जाता हूँ, ओके। तो 5 मिनट चार्ट में देखें, सो क्या होता है, आपको भी पता है ऑप्शंस में 30 से 40 रुपए एट द मनी में बनाना बहुत ईजी है, ये नो, मैं सबका आंसर चाहता हूँ, ऑप्शंस में सेलिंग में एटलीस्ट 40 से 50 रुपए बनाना ईजी है, ये नो, मतलब अगर आप सही हो तो आ जाता है, फ्लो में आ जाता है, यस। गुड फॉर कवर्ड कॉल, आई चेक, एसीसी में चेक करूंगा, कवर्ड कॉल के लिए कोई कुछ पूछ रहे हैं मैं पूछूंगा, आ जाते हैं। तो मैंने क्या किया है, मेरा पोजिशनल ट्रेड भी स्टार्ट होता है 25-30 रुपए एसएल से, और मैं 50-100 इसीलिए आपको बोल रहा हूं क्योंकि ह्यूज क्वांटिटी में स्लिपेज बहुत ज्यादा लगते हैं, तो मेरा ट्रेड स्टार्ट होता है 30-40 या 50-100 रुपए स्टॉप लॉस से, फिर मैं इसको होल्ड कर जाऊंगा ना, आई डोंट हैव एनी इशू टू होल्ड इट। अभी देखो मार्केट मैंने जिस टाइम पे पुट शॉर्ट किया, दैट द फर्स्ट इंटेंशन की नहीं मार्केट यहां से रिवर्सल, मैंने 2 पॉइंट आपको बताया था और एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं सो दैट विल नॉट मिस द प्राइस चेंज, क्योंकि बेस्ट प्राइस जा चुका है, अभी हम लोग क्या चाह रहे हैं, नेक्स्ट ट्रेड कब लेंगे, नेक्स्ट ट्रेड कब लेंगे, फर्स्ट हम लोगों ने क्या देखा 38,000 के आसपास मार्केट आ चुका है, देन विल प्लान फॉर ए रिवर्सल, पुट के साइड सब लोग अलाइन है मेरे साथ, ये 5 मिनट ध्यान से सुनना, हम लोग ये सोचे, फिर मैंने क्या किया, बीच में आपको याद होगा मैंने जाके निफ्टी का चार्ट एक बार देख लिया था, अगर निफ्टी का चार्ट देखूं, राइट, ये मॉर्निंग में सेकंड कैंडल में ही दिखा दिया था कि नहीं थोड़ा सा रिवर्स हो रहा है और लो बहुत नीचे लगा चुका है, लो बहुत नीचे लगा चुका है, तो मेरे माइंड में ये थोड़ा सा और डबल कंफर्मेशन आ गया कि नहीं हाँ बैंक निफ्टी को भी अगर सिमिलर काइंड ऑफ, क्योंकि बैंक निफ्टी वीक दिख रहा था, मैंने आपको ये भी बताया निफ्टी स्ट्रांग दिख रहा है लेकिन बैंक निफ्टी वीक दिख रहा है, बैंक निफ्टी ने नीचे गया मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन जब ये आके क्लोजिंग दे दिया ये टाइप, ओके यहाँ पे क्लोज दे दिया, इट्स लुक लाइक ए ग्रीन कैंडल, लेकिन स्टिल थोड़ा सा हैमर टाइप दिख रहा है, थोड़ा सा बुलिशनेस दिख रहा है, मैंने उस टाइम पे क्या किया ऑप्शंस चार्ट्स को भी देखे,
कि नहीं। 38,100 का ऑप्शन चार्ट दिख कैसे रहा है, क्या ये वहां पे भी सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न है? अगर 1 मिनट में देखेंगे, दिस द ऑप्शन चार्ट ऑफ 38,100, मैंने यहाँ पे प्लान किया था, सो आई प्लान इट हियर, कि ना हाँ ये थोड़ा सा दिख रहा है, स्टॉप लॉस मेरे हिसाब से है, और प्रॉफिट टारगेट भी मुझे मिल जाएगा। अगर मैं पोजिशनल करता, मैं क्या करता, मैं 38,100 का नेक्स्ट सीरीज का लेता। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा नेक्स्ट सीरीज का मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि मैं इसी को ही प्लान कर रहा था ट्रेड करने के लिए, पोजिशनल के लिए। तो मैं कहाँ शॉर्ट करता, 1 मिनट समय अराउंड मेरा यहाँ पे शॉर्ट होता, 444 के आसपास शॉर्ट होता, अभी 289 हो चुका है, करेक्ट। तो ये मैं होल्ड करके रख लेता, क्योंकि एज ए पोजिशनल ट्रेड, इंट्राडे होता तो मैं इसको निकाल देता 1:2 1:3, जैसे आप लोग पहले 5-10 लाख का रेगुलर प्रॉफिट देखते थे, क्योंकि मैं ये टाइम फ्रेम में निकाल देता, हो गया। या फिर मैं इनको होल्ड करके रखता, जरूरत पड़ता तो कॉल ऐड करता, फिर प्राइस एक्शन देखता, फिर रिवर्सल होता, 15 मिनट 5 मिनट, ये दिन भर चलते रहते। लेकिन जब मैं पोजिशनल में आ चुका हूं, तो मैं ज्यादातर ट्रेड छोड़ ही देता हूं, मैं ज्यादा, और स्टॉप लॉस मुझे अच्छा मिल गया, मैं छोड़ देता हूँ। जस्ट इमेजिन, अभी मैं यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल अगर 5 मिनट में प्लान कर रहा हूँ, ओके, मैं पकड़ लीजिए यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल, क्योंकि 15 मिनट में कंटिन्यूसली मूव हो चुका है, मैं ट्रेंड रिवर्सल प्लान कर रहा हूँ। हो सकता है यहाँ पे एक अच्छा ट्रेंड रिवर्सल दिखाए, एंड कॉल के साइड में मुझे 100 रुपए के अंदर एक एसएल मिल जाए। 100 रुपए के एसएल में प्लान नहीं करता, अगर 100 रुपए के अंदर एसएल में प्लान करता हूँ, 100 रुपए एसएल अगर मिल गया, मैं इसको शॉर्ट कर लिया, और बाय द डे एंड ये आके 38,100 में क्लोज कर लिया है। मैंने ट्रेड तो लिया इंट्राडे में, लेकिन इसको मैं होल्ड कर जाऊंगा पोजिशनल में। ओके, सो देयर इज सो मोर, मतलब बहुत सारी चीजें और है। जब आप मुझे इन फ्यूचर कभी ऑप्शन सेलिंग का अगर मैं क्लास कराऊंगा, राइट, तो मैं मिनिमम 4 से 5 दिन का कराऊंगा, दैट टू लाइव मार्केट के ऊपर। तो उसके लिए अभी कोई प्लान नहीं है, डिसाइड नहीं है, लेकिन मैं मन में सोचा हूँ कि नहीं, आप लोगों को लाइव मार्केट में सिखाना ही इंपॉर्टेंट है। अभी बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग मुझे पूछ रहे हो, लेकिन आई एम नॉट अनेबल टू आंसर एवरीथिंग, क्योंकि मैं सभी चीजें आंसर नहीं कर पा रहा हूँ। बट स्टिल आई एम ट्राइंग कि नहीं, जितना मुझे प्राइस दिख रहा है आप लोग समझ जाओ, सीख पाओ। लेकिन जब आप हम लोग ऑफलाइन में मिले होंगे, और अब एक फिक्स बैंड कैपिटल होगा, आपका 20 लाख कैपिटल होगा या 10 लाख कैपिटल, फिक्स बैंड होगा, सो दैट क्या होगा, मैं बोलूंगा मैं भी 10 लाख में ट्रेड करूंगा, अभी 10 लाख में ट्रेड करेंगे, हम लोग सीखेंगे, तब आपको और थोड़ा सा लर्निंग ज्यादा, और बहुत सारे चीजें हैं जो मेरे माइंड में चलती है, लेकिन आई कैन नॉट कंक्लूड राइट नाउ एवरीथिंग, जस्टिफाई नहीं होगा और आप उसको समझ नहीं पाओगे। तो इसलिए स्लो एंड स्टडी, मैं पुल बैक भी आपको सिखाऊंगा, फिर आप लोग और चार्ट पैटर्न्स भी देखोगे, बहुत सारी चीजें बाकी है, तो आपको समझ में आएगा धीरे धीरे। इन द एंड में 2-3 बार जब वीडियो देखोगे, राइट, एक सेटअप, एक कॉन्सेप्ट, फिर आप उसको एक्सेल कर सकते हो आने वाले टाइम में, डोंट वरी। ओके, तो चलिए थोड़ा सा क्वेश्चन लेना। आई थिंक the great day for trend, I think this was the great day for trend reversal. I am also thinking the same, that's why I'm saying कि 10:30 के अंदर मैं बंद करूंगा, क्योंकि मैं ट्रेंड रिवर्सल में कुछ प्लान करूंगा, दिख रहा है मुझे। क्योंकि क्या होता है, ये ट्रेंड रिवर्सल 11:30 के बाद होता, आई एम वेरी हैप्पी, बट दिस रिवर्सल विल नॉट कम इन 9 मॉर्निंग के अंदर आ रहा है इतना बड़ा मोमेंटम, तो थोड़ा सा तो सेलिंग का प्रेशर आ सकता है, पॉसिबल है। बट लाइक आई सेड, प्रॉपर प्राइस एक्शन, आई एम नॉट गोइंग टू टेक एनी ट्रेड। मैं अगर रूल्स बेंड भी करूंगा, राइट, वो मैं हमेशा एक पॉइंट ध्यान में रखो, आप कोई भी रूल बेंड करो, लेकिन आपका स्टॉप लॉस जो लिमिट है, राइट, 25 to 30 रुपीज का जो मैं आपको बताया था, उतना ही, अब 40-50 रुपए, उसके बीच में ही गलती करना चाहिए, क्योंकि उसका 1:2 आपको जल्दी मिल जाएगा। अगर गलती की हो, अगर आपने गलती भी की है और 100 रुपए का एसएल डाल के बैठ गए हो, ये वेट करके कि नहीं, हाँ सर ने बोला था इतना अच्छा प्राइस रिवर्सल नहीं होगा, इट्स ए हैमर कैंडल, और यहाँ पे शॉर्ट करके बैठ जाता हूँ, डोंट डू दैट। ये कैंडल देखने के बाद मैं भी एक्साइटेड नहीं हुआ, क्योंकि जिस तरीके से पैटर्न रिवर्स नहीं होता, पैटर्न रिवर्स होता है, इट हैज टू मेड एम पैटर्न। मैंने आपको 100 बार बताया है वीडियो के अंदर, क्योंकि ये सारे टर्म्स, ये सारे टॉपिक आपके माइंड में फिट हो जाए, सो दैट आने वाले टाइम में आपको ट्रेड लेने से पहले कंफर्मेशन समझ में आ जाना चाहिए। हाई के आसपास रेट जब भी मार्केट चल रहा है, आप अगर देखोगे, देयर इज एम पैटर्न, मार्केट ऊपर गया, आपको नहीं लगता, जस्ट इमेजिन उस दिन 39,000, आज का वीडियो अगर आप लोग देख चुके होते तो 39,000, ओके, 39,000 टच कर गया, इट्स अ राउंड लेवल। आप लोग उस दिन भी देखे थे वीडियो कि 39,000 राउंड लेवल है। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि नहीं, और एग्रेसिव टारगेट मत रखना, निकल जाना। और उसके बाद अगर इस तरीके से एम पैटर्न अगर दिखा रहा है आपको, मार्केट ऊपर गया, एम पैटर्न दिखा रहा है, डोंट यू थिंक आप शॉर्ट कर सकते थे? और मैंने 39,000 के आसपास से भी कॉल शॉर्ट किया था, पुट भी शॉर्ट किया था, और दोनों केस में मुझे प्रॉफिट मिला, क्योंकि आई नो इट विल गोइंग टू रिवर्स फर्स्ट, फर नीचे जाएगा। तो दोनों केस में मुझे उससे पहले ही, एक्चुअली प्रीवियस टाइम से ही पोजीशन था मेरा, और इन दिस केस मुझे सबसे ज्यादा प्रॉफिट मिला। आई गेस आप अभी धीरे धीरे प्राइस को समझ रहे हो, किस तरीके से प्राइस मूव कर सकता है, प्लान कर सकते हैं। तो ये राउंड लेवल गेम, राइट,
मेक श्योर कि नहीं आप लोग हमेशा से ध्यान लो राउंड लेवल कहाँ पे है। राउंड लेवल इज वेरी इंपॉर्टेंट। बैंक निफ्टी 500 पॉइंट्स राउंड लेवल, निफ्टी 100 पॉइंट्स राउंड लेवल, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ओके, तो 5 मिनट में अगर आप लोग देखेंगे इट विल कम डाउन, तो कहीं ना कहीं तो ये आएगा एटलीस्ट एक क्लोजिंग प्राइस तक, तो जब प्रीवियस डे का क्लोजिंग प्राइस है तब तक आएगा। इस तरीके से मूव नहीं कर सकता, डोंट वरी अबाउट इट। आज बहुत अच्छा टाइम है ट्रेंड रिवर्सल के लिए। ओके ओके, तो अभी पुट बाइंग का देखते हैं। ओके, अगर अगर आप लेट्स इमेजिन कि नहीं किसी को पुट बाई करना है, कुछ करना है, तो थोड़ा सा ये प्राइस एक्शन बनने के बाद कोई प्लान कर सकता है थोड़ा सा। या फिर अगर लेट्स से आपको कॉल बाई करना है, कॉल बाइंग के साइड कहाँ पे प्लान होना चाहिए? कॉल मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, अभी पुट बाइंग के साइड। हाँ, तो दिस द प्लेस। जस्ट इमेजिन अगर ये क्रॉस करता है, अगर आपको एग्रेसिव ट्रेड करना है, दिस द प्लेस। अभी करंट लेवल पे भी इट्स एग्रेसिव ट्रेड, स्टॉप लॉस शुड बी हियर। इट्स एग्रेसिव ट्रेड 200 में हुआ एंड 195 के आसपास आपका ट्रेड होगा। 210 के आसपास एंट्री आपका रहेगा एंड 195 आपका एसएल। एंड अगर आपको कंजर्वेटिव ट्रेड करना है, यू नीड मोर कंफर्मेशन, आपको यहाँ पे ट्रेड लेना पड़ेगा, समवेयर अराउंड 220 आपका ट्रेड रहेगा, स्टॉप लॉस 195। दीज आर लाइक ऑप्शंस बायर। क्योंकि क्या होता है प्राइस एक्शन अगर आप देखोगे गोइंग अप, मैं लास्ट में बताऊंगा, अब भी अगर प्राइस एक्शन देखोगे इट्स अ फ्लैट लाइन, यहां से लेकर यहां तक इट्स अ फ्लैट लाइन। तो जनरली जब भी ऑप्शन फ्लैट लाइन बनाता है राइट, तो ये जनरली मूव करता है ऊपर की तरफ, फिर उसके बाद डिसाइड करता है। तो ये थोड़ा सा फ्लैट लाइन बनाता है। ये सारे टॉपिक हम लोग देखेंगे जब ऑप्शंस बाइंग का मैं आपको बताऊंगा, आइडिया लग जाएगा, डोंट वरी। सी राइट नाउ सो 10-12 रुपए चल रहा था, अभी ये 19 के आसपास, 20 के आसपास जा चुका है। सो दी जाए तो लाइक स्कैल्पिंग ट्रेड के लिए आप यहाँ पे ट्रेड लोगे, प्लान करोगे, सिमिलर काइंड ऑफ थिंग्स। ओके, सो 220 222 आप दिख रहा है, हम लोग 210 या 212 के आसपास, मैं आपको बार बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ, 226 250 25 हो गया। सो ट्रेड आपको दिखना चाहिए, ना कि आप क्रिएट करो। और ये एनालिसिस के बाद हुआ, ऐसा नहीं कि नहीं बाद में जा रहा है मैं आपको सिखा रहा हूँ ये चला गया, फिर मैं आपको सिखा रहा हूँ कि नहीं ये कंडीशन था, नहीं। मैं आपको पहले से ही बताया दिस द एंट्री पॉइंट, यहां से एग्रेसिव ट्रेडर एंट्री करेंगे 210 212 के आसपास, कंजर्वेटिव ट्रेडर यहां एंट्री करेंगे, स्टॉप लॉस विल बी सेम, क्योंकि ये चार्ट थोड़ा सा प्राइस ये हो चुका है। एंड टारगेट शुड बी स्कैल्पिंग टाइप टारगेट, सो 1:1 1:2 उतना ही होना चाहिए, या फिर थोड़ा सा स्विंग लो पे ट्रेल कर लिए, उस तरीके से प्लान करना चाहिए। ओके, तो मॉर्निंग टाइम में ट्रेंड लाइन ड्रॉ कौन से टाइम फ्रेम में करना चाहिए? 15 मिनट। ऑप्शन में, ऑप्शंस में अगर आप देख रहे हो ऑप्शन बाइंग या सेलिंग के लिए, तो 5 मिनट भी कंसिडर कर सकते हो, लेकिन स्टिल मैं 15 मिनट प्रेफर करता हूँ, क्योंकि तभी ट्रेंड लाइन का एक जस्टिफाई होता है। Request you to have one session for same setup on and indicator, same some setup and indicators. I'll explain on indicators भी मैं कुछ setup बताऊंगा, don't worry about it. Intention is to make money, 10 लाख ही रखना ब्रो, I want to learn, फीस 15K के अंडर ही रखना ब्रो। एक्चुअली क्या होता है ना दीप जोशी, आप देख रहे हो पैसा मैं मार्केट से कमा सकता हूँ एंड आई एम वेरी हैप्पी, बट रीजन क्या होता है, जब मैं 20-30 हजार बोल देता हूँ राइट, लोगों को लगता है कि नहीं अरे 30 हजार में क्या होगा, एंड सेम थिंग लेट्स से 50 हजार में फीस रखा और 10 लाख इज मिनिमम, मुझे 4 दिन आपके पीछे देना पड़ेगा। आप खुद सोचो, आपको अगर कुछ चीजें आता है ना, मैं आजकल की दुनिया में देख रहा हूँ लोगों को 10 रुपए का चीज आता है और उन लोग 1000 रुपए में एक्सपेक्ट करते हैं। और जब मुझे 1000 रुपए में आता है चीजें, अभी अगर मैं आपके साथ अगर मैं ये ज्वाइन बटन नहीं कर रहा होता, आपको नहीं लगता उससे कहीं ज्यादा का पैसा मैं ये बाई में ही बना चुका होता? क्योंकि अगर मैं 10 में बाई करके, जस्ट इमेजिन ये कहाँ तक गया, हाई कहाँ तक गया है, हाई 229 तक, 10-12 में बाई करके 15 रुपए भी कमा लो ना, मोर देन एनफ है। क्योंकि जब मुझे पता है इट्स प्राइस एक्शन, मैं इसको होल्ड करके नहीं रखने वाला ऑप्शन बाइंग। अगर मैं सेलिंग कर रहा हूं तो पुट जहां पे ट्रेड गया था मैं होल्ड करके रख सकता था, तो मेरा 5-10 लाख 20 लाख में बना सकता हूँ, मुझे पता है। लेकिन मैं अगर मेरा टाइम दे रहा हूँ तो डेफिनेटली दोनों साइड जस्टिफाई होना चाहिए, क्योंकि मैं आपको ट्रेडिंग सिखा रहा हूँ, एक बार आप ट्रेडिंग सीखोगे तो यू नीड टू पे मी अगेन एंड अगेन, बट सीखने के लिए आपको पैसा पे करना होगा। और मैं सोच रहा हूँ कि नहीं, जब तक लोग ना पैसा पे नहीं करते तब तक चीजों का वैल्यू नहीं करता, और ये सारी चीजें आपको अभी वैल्यू नहीं दिखेगा, जब आप चीजें पे करोगे राइट, हाई अमाउंट इन फ्यूचर, तभी आपको दिखेगा। ओके ग्रेट, सो देयर इज कपल ऑफ साइन बन रहा है अभी, एक रिट्रेस आ चुका है, ऊपर गया, इफ इट इज ब्रेक एम पैटर्न, स्टॉप लॉस ये स्विंग के ऊपर हम लोग रख लेंगे, जहां से ये स्विंग बनाएगा वहां पे हम लोगों को रख सकते हैं। करेक्ट, समझ में आ रहा है किस तरीके से प्राइस अभी जा सकता है? प्लीज चेक ट्रेंड रिवर्सल इन 38,300 38,300
ओके, लेट मी चेक 38,300 कॉल। करेक्ट, इट्स कमिंग, वो आ रहा है धीरे धीरे, हो रहा है। यहाँ पे हम लोग शॉर्ट करेंगे इसको 264 के आसपास, स्टॉप लॉस बस बन जाए, ये ना हो कि नहीं 300 चला जाए फिर या फिर हाई क्रॉस कर दे। तो अभी हम लोग को वेट करना है। देयर इज ए ट्रेड, देयर इज ए ट्रेड, वो हो सकता है, लेकिन लाइक आई सेड राइट, आप अभी अलर्ट हो चुके हो, मार्केट नीचे जा रहा है, आप अलर्ट हो चुके हो। ओके, अलर्ट होने के बाद क्रॉस करेगा, अच्छा रहेगा चीजें। ओके, क्रॉस करेगा चीजें अच्छा रहेगी, डोंट वरी। आई लव योर ऑनेस्टी। नहीं, मुझे वो एथिकली चीजें सही नहीं लगती। अगर देखो कुछ चीजें ऐसी होती है कि नहीं, आपको भी पता है, सब लोगों को पता है क्या चीजें गलत है क्या चीजें सही है। तो जो चीजें गलत लगती है राइट, वो लगता है, भले वो पैसा कमाने का जरिया हो ना हो, वो लगता है। तो उसके लिए थोड़ा सा मैं काम करता हूँ, दैट्स द ओनली रीजन कि नहीं मैं ये बना रहा हूँ। अदरवाइज मुझे थोड़ा सा किक लग रहा है कि नहीं मुझे तो पुट शॉर्ट करके होल्ड करना चाहिए था, मैंने क्यों नहीं किया? क्योंकि कल मैं ट्रैवल कर रहा था 2-3 दिन से, उसको कॉम्प्रोमाइज किया। ऑलमोस्ट मेरा टारगेट था 30-35 लाख के आसपास, अगर लॉसेस कवर होके प्रॉफिट मिले, उससे ज्यादा कहीं मिला, उतना टारगेट था। लेकिन अगर मैं होल्ड कर देता तो उससे ज्यादा मिलता, लेकिन ट्रैवल कर रहा था, मतलब मैं नहीं चाहता कि नहीं मेरा पर्सनल लाइफ और ट्रेडिंग सब मर्ज हो जाए एक साथ। अगर मैं घूम रहा हूँ तो स्टॉप लॉस है, जैसे अभी स्टॉप लॉस का एक ट्रिगर आया था मॉर्निंग में, आप देखे होंगे उस स्क्रीन पे स्टॉप लॉस का ट्रिगर था, तो ये मैं लगा के छोड़ दिया था। अगर ये आता तो 5-10 मिनट के लिए स्क्रीन देखता, नहीं तो मैं कल ही बंद कर दिया था जानबूझ के। और अभी कंप्लीट कैश में हो, अभी मैं वेट कर रहा हूँ कि कब फिर से अभी एंट्री मिलेगा। पुट तो मैंने छोड़ दिया है, सो आई मिस द पुट एंट्री एक्चुअली, दैट्स आई एम रिग्रेटिंग लिटिल बिट, पुट का एंट्री मैंने छोड़ दिया। बट अभी देखो, हम लोग रिवर्सल के लिए वेट किए थे, ओके, बट इट्स नॉट कमिंग, आया ही नहीं है। हम क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। देयर इज टू रिवर्सल, 38,000 राउंड लेवल पे एक रिवर्सल था, उसमें हम लोगों ने प्रॉफिट कमाया। अभी अपोजिट साइड में देयर इज नो एंट्री राइट नाउ, मार्केट ही बोल रहा है कि नहीं मैं और ऊपर जा रहा हूँ, तो जाने दो। जब ये रिवर्सल होगा और अच्छा है कि नहीं, डे एंड पे रिवर्सल होगा तो और अच्छा है। निफ्टी अगर हम लोग देखेंगे, निफ्टी में क्या है, निफ्टी इज नॉट लुकिंग दैट स्ट्रॉन्ग। निफ्टी के लिए ये टारगेट 37,800, निफ्टी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रहा है। बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, बैंक निफ्टी जा रहा है, बट फॉर द स्ट्रॉन्गनेस इट हैज टू पॉज समवेयर। पॉज करने के टाइम में हो सकता है थोड़ा रिवर्सल आ जाए या फिर नीचे आ जाए, तभी भी हमको पैसा मिल जाएगा। बस ये कि ना, ये स्विंग्स बहुत बड़े बना रहे हैं। अगर स्विंग्स थोड़े से छोटे बनाते ना, और इजी होता है। यहाँ पे अगर देखेंगे, जस्ट इमेजिन हम लोग 1 मिनट में यहाँ पे देखे थे ट्रेड लेने के लिए, यहाँ पे हम लोगों ने सोचा था ट्रेड लेने के लिए, बट स्विंग्स आर वेरी ह्यूज। यहाँ से यहाँ तक स्विंग स्विंग थोड़ा सा, इतना स्विंग अगर बनता, पहले ऐसे स्विंग बनते थे, बट राइट नाउ एवरीवन इज लाइक इधर बाइंग सेलिंग हो रहा है। एट द मनी के आसपास लिक्विडिटी बहुत है बैंक निफ्टी में एटलीस्ट, तो उसके लिए थोड़ा सा इशू है। नहीं तो 20-25 रुपए का स्टॉप लॉस दिखा और ट्रेड अच्छा है तो फिर आई डोंट केयर, क्योंकि 50-60 रुपए इजिली मिल जाएगा। 20 रुपए में दे दिया, 50-60 रुपए कमा लिया, तो इन द एंड में 30-40 रुपए मिल गया। और 2 बार 50-60 100 रुपए मिल गया, 200 रुपए मिल गया, इंट्राडे में बहुत होता है। सर मॉर्निंग में हुई स्टॉक टू सिलेक्ट एसईसी। एसईसी मैंने कुछ क्वेश्चन कोई पूछा था, एसईसी इंडेक्स का क्या देखना चाहिए, एसईसी कोई मुझे पूछे थे, लेट मी चेक द एसईसी वंस। आई होप आपका सेशन, आज का सेशन आपको यूजफुल लगा होगा। आप जाके रिकॉर्डिंग और एक बार देखोगे राइट, तभी आपको और यूजफुल हो जाएगा। सो बी एथिकल, सो कहीं जाओगे नहीं। मैं आपको बोल रहा हूँ कि नहीं, मैं बार बार यही सोचता था कि नहीं क्रिकेटर इतना अच्छा पैसा कमाते हैं, इतने लोग उनको देखते हैं, तो हर कोई क्रिकेटर क्यों नहीं बनता। सो इट्स अ फैक्ट राइट, इट्स अ डेडिकेशन, एफर्ट्स, जो लगाएगा वो बन सकता है। भले आप सचिन तेंदुलकर या विराट कोहली का जितना भी बैटिंग स्टाइल देख लो, जितना कॉपी कर लो, यू हैव टू कम विथ योर ओन स्टाइल। आपको एक आइडिया लग जाना चाहिए, हाँ मार्केट ये जा रहा है। आप उनको बार बार सुन सकते हो, अभी पकड़ लो मुझे बैटिंग क्रिकेट सीखना है, मुझे विराट कोहली बार बार सिखा रहा है, बोल रहे बार बार कि नहीं ये होना चाहिए, ये बॉल ऐसा आना चाहिए, ऐसा आना चाहिए, ये इससे पुल होता है, इसको पुल नहीं खेलना चाहिए, स्पिन को छोड़ देना चाहिए, या फिर आउटसाइड ऑफसाइड बॉल को मॉर्निंग टाइम मतलब इनिशियल टाइम में छोड़ देना चाहिए, स्विंग करता है। ये सारे माइंड में अगर आ जाता है राइट, तब मुझे समझ में आया। जैसे मैं आपको बार बार माइंड में डाल रहा हूँ कि नहीं ये पॉइंट ध्यान में रखो, ये पॉइंट ध्यान में रखो, तो तभी धीरे धीरे आप लोग इंप्रूव करोगे। और वो हैमर में बार बार करता रहूंगा, आप देखे होंगे वीडियो में, मैं बहुत फैंसी चीजें नहीं पढ़ाता, लेकिन आई मेक श्योर कि नहीं इन दैट में पैसा कुछ मिले हम लोगों को। और वही चीज है, 38,000 मैंने कल भी बताया था, टारगेट शुड बी 38,000, उससे ज्यादा मत रखना। बड़ा गैप अप खुलेगा, इट कैन बाउंस बैक, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। दिस इज नॉट द प्लेस फॉर एग्रेसिव सेलिंग। एग्रेसिव सेलिंग क्या होता है, कुछ इवेंट के साथ होता है। अगर ये बजट के साथ होता या कुछ न्यूज के साथ होता,
एग्रेसिव सेलिंग, बट देयर इज नो सच सिनेरियो राइट। तो इतना एग्रेसिव सेलिंग कैसे करेंगे? इट्स जस्ट अ प्राइस एक्शन, रिट्रेसमेंट हो रहा है, आ रहा है। व्हाई डू यू पुट एसएल इन योर सिस्टम और माइंड? सिस्टम में नहीं पुट कर सकता क्योंकि 10,000 क्वांटिटी अगर 5 8,000 9,000, पहले लास्ट आई थिंक लास्ट 2 वीक से, एक वीक से मैं 11,000 किया हूँ, उससे पहले 9,000 क्वांटिटी करता था। और अभी जो मैं इनिशिएट करूंगा इसके बाद ट्रेड 12,000 क्वांटिटी से मैं इनिशिएट करूंगा। तो 9,000 11,000 क्वांटिटी 12,000 क्वांटिटी थोड़ा सा मैं इंक्रीज कर दिया। ओके, सो यही यही है अभी। स्टॉप लॉस माइंड में रखना पड़ता है। द रीजन जैसे मैंने बोला, 50 रुपए का एसएल है, लेकिन ये कवर मतलब एग्जिट करते करते 60 to 70 रुपीज का भी एसएल मुझे देना पड़ता है, दैट्स इट। बट आई विल मेक श्योर कि नहीं, 300-400 पॉइंट मेरे हाथ में है तो 60-70 रुपीज में इजीली दे सकता हूँ। जैसे मैंने बोला, पहले 50 रुपए मैंने कमा लिया तो 25-30 रुपए में इजीली मार्केट को दे सकता हूँ। अभी मार्केट को प्रूव करने दो कि नहीं हाँ मैं गलत हूँ, यहाँ पे फिर से मार्केट को बनने दो कुछ पैटर्न। सो अभी राइट नाउ बन नहीं रहा, अगर कुछ बनेगा तब मैं सोचूंगा कि नहीं हाँ फिर मार्केट ने मेरे से 20 या 25 रुपए लिया, या फिर बाय द टाइम हो सकता है फिर रिवर्सल भी आ जाए, हमको 100 रुपए या 50-60 रुपए इजीली मिल भी जाए। सो बोथ द केसेस हम लोग विन विन सिनारियो में ही रहेंगे। Thank you so much, Versus. Only because of you, I could make a profit from huge losses in the past, Guruji. So, बुल्लू जी, डोंट वरी अबाउट इट। सो कहीं ना कहीं से हर एक जगह से लर्निंग है, सीखते रहो। सो आई एम नॉट द राइट गाय टू टेक ऑल द क्रेडिट्स। आपने बाकी सारे भी वीडियो देखा होगा तो कहीं ना कहीं आपने सीखा होगा। और कोई भी अगर पैसा कमा रहा है, इट्स नॉट माई क्रेडिट्स, मेरा काम था आप लोगों को रास्ता दिखाना। आप चलोगे नहीं चलोगे, इट्स अप टू यू। ये स्पून फीडिंग नहीं हो सकता है, ना करा सकते हैं, ये कुछ टाइम तक हो सकता है, बट उसके बाद यू नीड टू फाइंड आउट योर एज, और सब लोगों को आपका एज फाइंड आउट। तो मुझे क्रेडिट देने का कोई जरूरत नहीं है, बस अगर अगर आपको चीजें सही लगा, समझ में आया, मेक श्योर मेड एनफ मनी। क्योंकि आप अगर पैसा कमाते हो तो आप आपके लिए नहीं कमा रहे हो, आपकी फैमिली के लिए कमा रहे हो। यू कैन इन्फ्लुएंस पीपल, यू कैन मतलब सोसाइटी के लिए आप कमा सकते हो। जब जब आपका पेट, मैं हमेशा ही मानता हूँ, मैं हमेशा मेरा पेट पहले फुल रखता हूँ, मतलब इन द सेंस आपको ये मैं इसीलिए सिखा पा रहा हूँ क्योंकि हाँ मुझे लग रहा है कि चलो ये साल में जितना मेरा प्लानिंग था, ट्रेडिंग से हो गया, इनकम से हो गया, प्लानिंग था वो हो चुका है। अभी थोड़ा सा आप लोगों के लिए कुछ करना चाहिए। जब तक मेरा पेट फुल नहीं होता तब तक आप कुछ सिखा नहीं सकते, और आपको कुछ पेट फुल करने के लिए कुछ स्किलफुल होना पड़ेगा। जब क्या करेंगे पैसा का, ज्यादा पैसा भी कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी। आफ्टर कपल ऑफ मिनट मनी इज लाइक ए नंबर, वो ग्रो होता रहेगा या कम होता रहेगा, बट हैप्पीनेस तभी मिलेगा जब आप सामने वाले के लिए कुछ सोच रहे हो या कर रहे हो। ये नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी ऑलवेज कि नहीं हाँ मैं पैसा दे दूंगा या कर दूंगा, इन टर्म्स ऑफ लाइक दैट कि नहीं आपने पैसा पे किया, टाइम स्पेंड किया, देखा, चीजें सीखा। अभी भी राइट नाउ मैं ये चार्ट देख रहा हूँ बार बार कि नहीं कब एक अगर छोटा ट्रेड मिल गया तो हम लोग ले भी सकते हैं। राइट नाउ सी 1 मिनट टाइम फ्रेम में देयर इज ए ट्रेड, यहाँ पे अगर ये क्रॉस कर गया, दिस दिस अ ट्रेड, बहुत छोटा एसएल है। एग्जैक्ट एसएल में बताता हूँ, 38,300 का कॉल। एसएल में आपको बताता हूँ लो कितना लगा, सॉरी यहाँ का लो 319 का लो है, इसका हाई है 340, 319 340, 20 to 25 रुपीज का एसएल है, उससे ज्यादा का एसएल नहीं है। देन वी कैन डेयर टू टेक द ट्रेड। 38,300 सेल आने दीजिए, आया नहीं है, ये अगर आएगा तो भी लूंगा। देखो हाई ब्रेक कर गया, सो दैट मींस आई एम वेटिंग फॉर माय ट्रेड, बट मार्केट सेइंग नो, अभी थोड़ा सा और वेट कर जाओ, अभी भी मैं टाइम दूंगा, फिर ऊपर चला गया। दैट मींस यहाँ से पैटर्न बना ही नहीं, देन आई एम हैप्पी, क्योंकि मैं रेडी था। मार्केट को बोला ये प्राइस में अगर नीचे आएगा तो मैं ट्रेड लूंगा, अगर नहीं आया आई एम हैप्पी कि नहीं एटलीस्ट मार्केट ने मुझे एंट्री देके तो एसएल नहीं दिया। मार्केट बोल रहा है नहीं नहीं अभी नहीं, आपके रूल्स के हिसाब से थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा, सो आई एम वेरी फाइन। अभी भी वेट एंट्री नहीं है। ओके, अभी फिर से ये फ्रेश हाई बना लिया तो फिर से मुझे एम पैटर्न के लिए वेट करना पड़ेगा यहाँ पे। ओके, दिस द एसएल, नहीं तो अदरवाइज क्या होगा, एसएल बहुत बड़े हो जाएंगे। अदरवाइज आई गेस आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीके से एग्रेसिव नहीं होना चाहिए हर एक चीज में। इट विल टेक टाइम, इट विल टेक ओन टाइम। Okay, sir, I'm making good money. Just week, I made 36% of my capital. All credit goes to me. So, thank you, but it's not my credits. मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, आपने कुछ चीजें रूल्स फॉलो किया, चीजें देखा। सब लोग अगर पैसा कमा रहे होते मेरा क्रेडिट्स होता है, कुछ कम लोग कमा रहे हैं तो फिर ये आप ही का ही है। डोंट वरी, आई एम obsessed with often selling at high price, first strike price. I miss 80% time due to as price drastically reduce. How to overcome this? I am obsessed with option selling. Okay,
ऑप्शन सेलिंग, ओके यहाँ पे एक ओके छोड़ो, ये ट्रेड तो थोड़ा सा पहले ऊपर चला गया फिर मिला, नहीं तो हम लोग जहाँ से सोच रहे थे 319 के आसपास ये आ चुका है। और 19 के हिसाब से SL48 ₹30 का SL लगता, बट यू कैन सी राइट। सो एक चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, सी फर्स्ट थिंग, जब भी एक पॉइंट ध्यान में रखो, आप लोग जब भी हाई के आसपास ऐसे ट्रेड कर रहे हो, राइट, ऐसे मार्केट ऊपर गया हाई के आसपास ट्रेड कर रहे हो, जब भी कर रहे हो, वेट फॉर दिस प्राइस एक्शन। डोंट डोंट मतलब ऊपर चला गया तो शॉर्ट कर दो, ऐसे कभी मत करो। यहाँ पे देखो, मैंने बस हाई पे एक प्राइस एक्शन देखा कि नहीं कब ये बनेगा इन पैटर्न। सो 319 के हिसाब से अगर पकड़ लीजिए, मैं 319 के हिसाब से सेल किया होता और बाय द टाइम इट्स कमिंग डाउन, ₹30 मुझे मिल गया और 1:1 जो मेरा लॉसेस हुआ था वो कवर हो जाएगा। बट लाइक ए सेड, मार्केट हमेशा से है, बस आपको कुछ चीजें प्लान करना है, पूरा प्लान करके लिख लो। मार्केट ये लेवल से इस तरीके से प्राइस बनाएगा तब मैं एंट्री करूंगा, इट्स ए एंट्री, करेगा तो मैं जाऊंगा, अगर नहीं करता आई विल नॉट टेक एंट्री। तो मार्केट को डांस करने दो ना। आप क्यों डांस करते हो कि नहीं मार्केट चला गया सर, आ गया ऊपर आ गया, नहीं आया, नहीं, मैंने एक प्राइस दिया मार्केट को कि नहीं प्राइस अगर तू इसके नीचे आता है मैं सेल करूंगा, स्टॉप लॉस यहाँ पे डालने वाला हूँ, लेट लेट यू डांस। कि नहीं मार्केट कहाँ डांस कर, ऊपर चला गया मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, फिर नीचे आ गया, चलो ये प्राइस में हम लोग सोच रहे थे ले सकते थे, यहाँ पे स्टॉप लॉस है एंड 1:1, फिर मैं वेट करूंगा इधर स्टॉप लॉस और टारगेट। तो लेट लेट द मार्केट डांस, राइट। हम लोग क्यों डांस करें इतना, हम लोग डांस करेंगे तो एंट्री नहीं हो पाएगी। Okay, so right now it's kind of little bit reducing, so I need to plan my trades. सर मैंने स्कैल्पिंग में 9th कैंडल पे एंट्री ली, वेल एंड गुड सर। जब ट्रेड स्टार्ट किया था आपकी एज का था, ग्रेट रजन जी। सर निफ्टी में और 5 मिनट बैठूंगा, उससे ज्यादा नहीं, सो विल क्लोज द सेशन। ओके, तो आज का सेशन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग था, जितने लोग लाइव मार्केट में देखे होंगे। आई लुइस कि नहीं इन फ्यूचर आप लोग इतना पैसा कमा लो कि नहीं, आई टेल द टाइम, आई टेल द प्लेस, यू शुड रेडी कि नहीं चलो सर करते हैं कुछ, क्योंकि मैं ट्रेडर बन के मुझे अच्छा नहीं लगता है कि नहीं हाँ बस मैं ही पैसा कमाऊं और कोई नहीं, तो इट विल बी लाइक आपको देख के और 10 लोग कमाएंगे, और जिस दिन लगेगा कि बैंक निफ्टी बहुत ज्यादा टेस्टिकल हो चुका है, चेंज पैसा नहीं मिल रहा है, नहीं हो रहा है, मैं फिर उस टाइम पे और नेक्स्ट स्टेप पे आपको बताऊंगा, डोंट वरी। क्योंकि क्या होता है, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे लोग जैसे सुनील नारायण पहले बॉलिंग करने के लिए आते थे तो उनका बॉल समझ में नहीं आता था, लेकिन राइट नो सबको समझ में आ चुका है। सेम सेटअप के साथ भी वही होता है, बहुत कुछ टाइम के बाद राइट कुछ चीजें आपको चेंज करनी पड़ेगी, और वो चेंजेस मैं आपको बताऊंगा कब करना है कब नहीं, क्योंकि मैं भी खुद ट्रेड करता हूं, तो आने वाले टाइम में मैं भी आपको बताऊंगा वोलेटिलिटी कैसे कंट्रोल हो रहा है, चीजें कैसी हो रही है। लेट टाइम स्पेंड, अभी इमेच्योर्स आर देयर इन मार्केट, एनी एवरीवेयर एमेच्योर्स है, ऊपर चल रहा है मार्केट, आ रहा है, पैसा मिलेगा, डोंट वरी अबाउट इट, नहीं पैसा नहीं मिलेगा या फिर कहीं चला जाएगा, इट विल बी देयर। बट ये है कि कुछ टाइम के बाद, जैसे अभी यूएस का मार्केट हो गया था, यूएस मार्केट इज कंप्लीटली सैचुरेटेड, मतलब टेक्निकल एनालिसिस ब्यूटीफुल काम करते थे वहां पे, क्योंकि सब लोगों को पता था टेक्निकल क्या होता है, लोग क्या करते हैं, ट्रेड कैसे होते हैं, वैल्यू इन्वेस्टिंग क्या होता है। तो उसके कारण क्या होता है, जब एक नया सेगमेंट आ गया क्रिप्टोस के ऊपर, जिन लोग वहां पे प्रोफेशनल थे तुरंत वहां पे आ गए, क्यों, क्योंकि उनको पता है कि नहीं एमेच्योर्स आएंगे और इसको ऊपर लेके जाएंगे, तब तक हम लोग पैसा कमा के बैठ चुके होंगे, बाय द टाइम क्रिप्टोस एंड इट्स इन हाइप कि नहीं और जाएगा और ऊपर जाएगा, ये ऊपर चला तब चला गया, सो फिर आपको प्लेस चेंज करना पड़ेगा। बट ये सारे स्किल आप लोग सीख जाओगे, डोंट वरी अबाउट इट, कब चेंज करना है, कब सिस्टम चेंज करना है, बिकॉज आई विल बी देयर। और टू बी वेरी फ्रैंक, कोई अगर पैसा कमा रहा है उसको इशू नहीं होगा इन फ्यूचर और कुछ चीजें सीखने के लिए, तो मेक श्योर कि नहीं जो मैं आपको चीजें सिखा रहा हूँ, मेक श्योर मनी आउट ऑफ इट, कॉन्फिडेंस लेते चलो। अभी अगर देखोगे, सी ब्यूटी ऑफ द ऑप्शन सेलिंग, यहाँ पे और एक बार हाई लगाने का ये कोशिश किया बैंक निफ्टी 13,400, लेकिन 300 का कॉल और नहीं जा रहा है कहीं, क्यों नहीं जा रहा है, यहाँ पे एक बार हाई लगा दिया और नहीं जा पा रहा है, क्योंकि इट हैज टू एडजस्ट द टाइम आल्सो, क्योंकि यहाँ पे टाइम डी की अभी पेंडिंग है, और मार्केट अगर अभी कंटिन्यूस मूव कर गया इसलिए कॉल इतने ऊपर गया, बस मार्केट यहाँ पे आधा घंटा भी टाइम स्पेंड कर देना तो भी ये होवर होके आ जाएगा 300 के आसपास, तो 20-30 रुपए से ही ये कम हो जाएंगे, क्योंकि इट हैज टू मेंटेन द, आज थर्सडे है और ये 140 पॉइंट है, 140, 200 पॉइंट का बस एट द मनी पे प्राइस है इसका, 200 पॉइंट डिके तो होंगे अगर मार्केट यहाँ पे रह गया तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि नहीं, अंडरस्टैंड द गेम। So can you please tell about Nifty? Nifty, thank you for the today. You are my Dhanacharya. Oh, okay, you are my Dhanacharya. Okay, thank you Sri K जी, thank you. Well, I'll hope कि नहीं हम लोग in future कभी मिले, कभी लाइव सेशन हो, कहीं पे कुछ मिले, so आई विश कि नहीं आप लोग उतना पैसा कमा लो कि नहीं टाइम डेट मेरा हो एंड आप लोग आ पाओ इमीडिएटली।
सर बैंगलोर में ऑफलाइन ऑफिस कहाँ पर है? देयर इज नो ऑफिस, सो ऑफिस में अगर खोलूंगा तो मैं आप लोगों को टाइम नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि ऑफिस खोला मतलब इट्स ऑन बिजनेस पर्पज, वो बिजनेस हो जाएगा फिर मेरे लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग 50 100 200 शेयर सर फंड मैनेज कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, बट टू बी वेरी फ्रैंक आई एम एंजॉइंग द प्रोफेशन, मुझे अच्छा लगता है ट्रेड करना। मैं नहीं बोल रहा मैं बहुत बड़ा प्रॉफिट्स कुछ कमा लिया हूँ या बहुत कुछ चीज़ें चेंज हो चुकी है, बड़ी मैं बोल रहा इट्स ए जर्नी, मुझे कोई रस नहीं है कि नहीं बस पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, ये भी अर्ज नहीं है, मेरा इंटेंशन यही है कि नहीं लेट्स फील द गेम, अंडरस्टैंड द गेम, बी हैप्पी अबाउट इट, लेट मार्केट स्ट्रगल टू टेक योर स्टॉप लॉस। मैं ये हमेशा बोलता हूँ कि नहीं मार्केट को स्ट्रगल करने दीजिए, आपका एसएल देने के लिए मार्केट को एक कंडीशन दे दीजिए, ये कंडीशन मेरा है, अगर इस तरीके से तू चलेगा मैं एंट्री करूंगा, अगर तू नहीं चलेगा एंट्री नहीं लूंगा, अगर मैं लेने के बाद अगर तू ऊपर जाना चाहता है प्रूव मी रॉन्ग, फिर मैं इसको निकालूंगा। सो लेट द मार्केट स्ट्रगल, नॉट नॉट अस। अभी अभी देखो सिनेरियो, अभी अभी अगर कोई यहाँ पे ट्रेड लिया होता, वो बार बार जंप कर रहा होता कि नहीं नीचे आ गया, अभी फिर ऊपर जा रहा है, फिर और एक बार हाई लगाया, लेट लेट द मार्केट डिसाइड नो कि नहीं उधर इट विल बी एसएल, एक पॉइंट के लिए भी एसएल बचा होगा तो भी मैं वेट करता हूँ, क्योंकि लेट द हिट द एसएल, जाने दो, 1 2 रुपए बचा के क्या कर लेंगे, लेकिन अगर ये नीचे आएगा वेल एंड गुड मनी, हम लोग जैसे प्लान किए थे हम लोग वेट करेंगे, मिनिमम 1:1 तो सोचना ही चाहिए, उससे नीचे तो प्लान ही नहीं करना चाहिए। ऑप्शन सेलिंग में 1:1 भी प्लान कर सकते हैं, क्योंकि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो इज वेरी गुड। ओके, should you consider spot chart और ऑप्शन चार्ट फॉर द एंट्री? एंट्री के लिए आपको स्पॉट मतलब अलर्ट के लिए स्पॉट चार्ट देखना है, एंट्री के लिए आपको प्राइस तो ऑप्शंस में ही देखना पड़ेगा ना, क्योंकि उसका पॉइंट आपको पता चलेगा कहाँ पे प्राइस बना है, इसका लो क्या है, उसका हाई क्या है, स्विंग कहाँ पे है, वो आपको ऑप्शंस में ही मिलेंगे, ऑप्शन चार्ट में। ग्रेट लर्निंग, थैंक यू। ओके सर, कभी टी पे इनवाइट करो घर पे, हीरा वर्मा जी। आई एम थिंकिंग कि नहीं सब लोग आ पाए किस तरीके से, बट नहीं हो पाता इन पहले क्या होता था, मैं स्टूडेंट लोग बहुत टाइम देता था, बट राइट नाउ नॉट पॉसिबल, क्योंकि सब लोग सेम टाइम। होमवर्क, ग्रेट क्वेश्चन। होमवर्क मैंने तो कुछ सोचा नहीं था, बट यस एक काम कर सकते हो आप लोग, ट्रेडिंग तो साइड में आपका चल रहा है, लेकिन स्टार्ट गिविंग सम कंडीशन टू द मार्केट कि नहीं ये कंडीशन से मार्केट मूव करना चाहिए, जैसे मैंने यहाँ पे कंडीशन दिया, हर एक ट्रेड मेरा कंडीशन रेडी रहता है, ये कंडीशन में बाय करूंगा, ये कंडीशन में सेल करूंगा, तो सेम सिमिलर काइंड ऑफ ना कंडीशन देना स्टार्ट कर दो, हर दिन आओ प्राइस देखो, कुछ कंडीशन दे दो कि नहीं ये कंडीशन से मैं क्या करूंगा, जितना भी आपने सीखा है मेरे से कंडीशन देना स्टार्ट कर दो क्या करेंगे, और वो कंडीशन का एक स्क्रीनशॉट ले लो, जैसे कि नहीं यहाँ पे आपने ट्रेड लिया, यहाँ पे हम लोगों ने कंडीशन बनाया था, ये नीचे आएगा मैं यहाँ पे एंट्री लूंगा, दिस इज द एसएल, एसएल हम लोग प्लान किए थे, कंडीशन बन गया स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसके बाद देखो मार्केट क्लोजिंग प्राइस पे और एक बार स्क्रीनशॉट लो कि नहीं हाँ इन द एंड में हुआ क्या था, एक्चुअली मॉर्निंग में किस तरीके से ट्रेड हुआ, तो आपको समझ में आया कि नहीं जिस तरीके से आप भी प्लान करते हो अगर उसके ऊपर स्टिक रहो तो चांसेस है कि आपको इजीली पैसा और मिल सकता है। करेक्ट, समझ में आ रहा है चीजें? करेक्ट, ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा कि नहीं, स्टार्ट गिविंग कंडीशन टू द मार्केट, उसको स्क्रीनशॉट ले लो, कंडीशन दिए स्क्रीनशॉट ले लिए, इन द एंड में मार्केट क्लोज होने के बाद फिर से स्क्रीनशॉट लो, देखो कि ना आपका कंडीशन का एक्चुअल रिजल्ट क्या था। ओके, देन यू विल गोइंग टू गेट द आंसर कि नहीं आप सही कर रहे हो नहीं कर रहे हो। रिगार्डिंग डीप एटीएम बाइंग्स, डीप एटीएम बाइंग्स मैं आपको अभी रिकमेंड नहीं करूंगा, बट इन फ्यूचर हम लोग जब करेंगे तब तब हम लोग देखेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। जस्ट किडिंग फॉर थैंक्स फॉर ग्रेट लर्निंग। ओके ग्रेट, गुड। सो आई हैवंट गॉट होटल डिटेल्स फॉर बैंगलोर ऑफलाइन, मैंने रोहन जी किसी को सेंड नहीं किया है, सो ये वीकेंड में सेंड करूंगा, क्योंकि मैं अभी डेस्क पे आ चुका हूँ, कुछ दिन से ट्रैवल कर रहा था, बैंगलोर का आपको ये वीकेंड में मिल जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। ओके, बैंगलोर का आपको मिल जाएगा। एसीसी, एसीसी लास्ट एसीसी बहुत टाइम से था, इसको मैं करके क्लोज करता हूँ, बिकॉज आई थिंक आई एम गोइंग टू टेक द ट्रेड, मैं कुछ ट्रेड प्लान करूंगा मेरे लिए। SEC, yeah, it's the best candidate for covered calls, 110%, well defined, well executed, well find out, जिन्होंने भी SEC ढूंढा है राइट बहुत अच्छा है, क्योंकि कंटिन्यूस मोमेंटम है, 15 17 तारीख हो चुका है, वेल डिफाइंड स्टॉक, और इनिशियल टाइम आ चुका है, और दिस दिस द प्लेस, जैसे कि 2500 हो गया या फिर 2600, दीज आर द कॉल्स वी नीड टू सॉर्ट। ओके, क्योंकि ये ऊपर जाएगा, सॉरी 2530 2560 ये सारे, तो अभी अगर मैं देखूं लेट्स सी द, मुझे ये एक्चुअली इनिशियल टाइम में मैं बहुत करता था, बट रिस्क टू रिवॉर्ड मुझे सूट नहीं करता इसके लिए, मतलब रिस्क टू रिवॉर्ड इन द सेंस प्रॉफिटेबिलिटी, यहाँ पे अगर 10 रुपए देख रहे हो, 2600 का भी 10 रुपए है, 2600 बहुत ऊपर है, तो आप लोग 2560 2540 20 ये सारे बहुत अच्छे प्रीमियम में चलेगा,
और स्टॉप लॉस 100% हैव ए स्टॉप लॉस इन माइंड, डोंट आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 28, यहाँ शॉर्ट कर रहे हो एटलीस्ट 40 रुपीज का आपको एक स्टॉप लॉस प्लान करना पड़ेगा, और 22 में है तो आपको 35 रुपीज का स्टॉप लॉस प्लान करना, 1:1 तो प्लान करना पड़ेगा आपके स्टॉप लॉस के हिसाब से, ओके। बट इट्स अ वेरी गुड कैंडिडेट, जितने लोगों ने एससीसी ढूंढा है, आई एम ग्लैड, ओके, वेरी गुड। अपोलो हॉस्पिटल पीसी, अपोलो हॉस्पिटल अभी तो आई थिंक ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा था आई गेस, ग्रेट। सो अपोलो हॉस्पिटल जितने लोग मेरे होल्डिंग्स में होंगे उन लोगों को पता है अपोलो हॉस्पिटल मेरे होल्डिंग्स में है अभी भी। मैंने बताया था हर एक हॉस्पिटल खरीद लो, हर एक इंश्योरेंस खरीद लो, जो भी कोविड टाइम में मिल रहा है उस टाइम पे मैंने आपको बताया था, अगर आपको समझ में कुछ नहीं आता। अपोलो का पी सी सी अभी अभी इसको वेट करेंगे, ये ऑल टाइम हाई पे है, नियर अबाउट अगर कहीं पे रेड कैंडल बनाता है तभी हम लोग प्लान करेंगे, नॉट राइट नाउ, क्योंकि ऑलरेडी बहुत स्ट्रेच हो चुका है। थोड़ा सा मंथ एंड के आसपास नेक्स्ट वीक में कूल डाउन होगा। सर फर्स्ट सेटअप के साथ ये सब अलाइन कैसे करें, 5 मिनट कैंडल क्लोज क्रॉस वाले सेटअप के साथ रिवर्सल। गौरव जी चीजें क्या होती है इन द एंड में, जब कोर्स कंप्लीट होगा, 4 मंथ में कंप्लीट कर लूंगा राइट, मैं आपको बताऊंगा कौन से सेटअप प्रायोरिटी में रखना चाहिए, कौन सा सेटअप कब आना चाहिए कब नहीं, क्योंकि आप लोग अभी भी चीजें सीख रहे हो, सभी डॉट्स अभी कनेक्ट नहीं हुए, अभी सारी चीजें सीख रहे हो, इन द एंड में बताऊंगा सर, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि नहीं 2-3 महीने के लिए ना बड़ा क्वांटिटी ट्रेड मत करो, स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी ट्रेड करो, एंड अगर आपको एक कंफर्ट जोन आ गया एक सेटअप के ऊपर तभी आप लोग बड़ा क्वांटिटी ट्रेड कर सकते हो, जैसे 5 मिनट में बहुत सारे लोगों को कंफर्ट आ चुका है, वहां पे प्लान कर सकते हो। ट्रेंड रिवर्सल ये सारे में कंफर्ट आया नहीं है, दैट आई नो, क्योंकि इतना जल्दी प्राइस रीड नहीं कर सकते, तो हम लोग वेट करेंगे। मैंने आज 3 ट्रेड आप लोगों के लिए प्लान किया, और 3 ट्रेड में से 2 ट्रेड, एक ट्रेड में एसएल हुआ, एक ट्रेड में बहुत अच्छा प्रॉफिट अभी तक चल रहा है, और एक ट्रेड अभी साइडवेज चल रहा है, तो काइंड ऑफ ये थोड़ा टाइम लगेगा, तो हम लोग उसको देखेंगे। कब देखेंगे, अभी देखो यहाँ पे चार्ट पैटर्न 1 मिनट टाइम फ्रेम में बन रहा है, यस और नो, यहाँ पे 1 मिनट टाइम फ्रेम में चार्ट पैटर्न भी बन रहा है, तो ये सारे चीजें राइट कोइंसाइड होने दीजिए फिर ट्रेड लेंगे, ओके, डोंट वरी अबाउट इट। मार्केट जा नहीं सकता विदाउट गिविंग एनी रिट्रेसमेंट, मार्केट विदाउट गिविंग एनी रिट्रेसमेंट कंटिन्यूसन नीचे भी नहीं जा सकता, तो बोथ द केसेस विल बी फाइन, दोनों ही केस में हम लोग को बहुत अच्छा है, ओके, ग्रेट। सर मनप्पुरम फाइनेंस का क्या होगा, मनप्पुरम फाइनेंस होल्ड करेंगे ना उसको, उसमें उसमें कोई इशू नहीं है, मनप्पुरम आई गेस आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, ओके ओके, ये थोड़ा सा ऑल टाइम है, ओके, इसको मैंने ट्रैक नहीं किया था, 200 से नीचे आ गया इतना शार्पली, ओके, गुड, नो इशू, आई थिंक स्टिल 40-50 रुपीज स्टॉप लॉस तो इसके अंदर होल्ड करना चाहिए, मुझे अभी एग्जिट का दिख नहीं रहा सिनेरियो, इफ समथिंग कमिंग 150 के नीचे आ रहा है तभी प्लान करेंगे, अदरवाइज होल्ड इट, मुझे मुझे अभी तक कुछ खराब नहीं लगा। लेट्स चेक द मुथूट फाइनेंस वो क्या कर रहा है, बिकॉज दो टू आर कॉम्पिटिटर्स, ओके, ये निकल गया बट वो रह गया है, ठीक है, जब तक ये नहीं आता नीचे तब तक होल्डिंग तो नहीं बेचना चाहिए, एंड सेकंड थिंग दिस रिट्रेसमेंट कैन हैपन, सी राइट नाउ मार्केट इज अबाउट टू कमिंग डाउन, वो नीचे की तरफ थोड़ा सा आ रहा है, ओके, गुड, 180 190, ठीक है, थैंक यू एवरीवन। सर ऑप्शन सेलिंग कोर्स कब तक आएगा, आई डोंट नो, आई थिंक नेक्स्ट ईयर कुछ मैं प्लान करूंगा, दिस ईयर आई एम नॉट प्लानिंग एनी मोर क्लासेस और समथिंग, जो है वो है, और मैं प्लान नहीं कर रहा हूँ, इट विल बी लिटिल हेडेक, क्योंकि लोग बस पैसे देखने से आते हैं, मेरा इंटेंशन है कि वो सीखने के लिए आए, बट वो बहुत कम लोगों के साथ हो पाता है, जैसे आप लोग, ऑप्शन सेलिंग अभी नहीं होगा, देयर इज नो ऑप्शन सेलिंग, सम अदर सुमी बताओ थोड़ा सा, एनफ आई गेस, आप खुद ही आइडेंटिफाई कर सकते हो, एंड आई गिव एनफ टाइम, एंड थैंक यू एवरीवन, मैं सेशन ओवर कर रहा हूँ, लास्ट कौन सा था उनका चार्ट में भूल गया, मदर सुमी थोड़ा सा देख लेते हैं लास्ट, ओके, डेली चार्ट के अंदर इट्स लुक गुड, अभी यहाँ पे टाइम स्पेंड करेगा तो वेल एंड गुड, जितना टाइम यहाँ स्पेंड करेगा उतना बड़ा टारगेट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे एक स्विंग था जो कि फर्स्ट टाइम में टेस्ट किया है, तो अभी टाइम स्पेंड कर ही रहा है, क्योंकि 243 255 बहुत बार टेस्ट कर चुका है। जनरल स्टॉप लॉस होना चाहिए 230 के आसपास, अगर आप होल्डिंग के आसपास हो या फिर ट्रेंड रिवर्सल के लिए प्लान कर रहे हो, यू हैव टू होल्ड इट फॉर नाउ, आज इफ नाउ यू हैव टू होल्ड इट, एंड अगर वीकली चार्ट देखोगे लुक्स वेरी स्ट्रॉन्ग, देयर इज नो इशू, क्योंकि जैसे यहाँ पे वहां से जब जब मार्केट यहाँ से नीचे आया था, राइट नाउ इट्स पेंडिंग टाइम, सो वेल एंड गुड, स्टॉप लॉस इसके नीचे होना चाहिए, 215 16 शुड बी योर स्टॉप लॉस,
कि होल्डिंग के लिए, अदरवाइज लुक्स वेरी गुड। वीकली मंथली अगर हम लोग देखेंगे, मंथली भी अच्छा ही है, खराब नहीं है, बट जैसे मैंने बोला यहाँ से मार्केट नीचे आया था, देन इट विल टाइम स्पेंड, अभी ये टाइम स्पेंड कर रहा है 4-5 मंथ से सिमिलर टाइम स्पेंड कर रहा है, तो बहुत ही अच्छा, जितना टाइम यहाँ स्पेंड करेगा उतना अच्छा ऊपर मूव करेगा। तो ऑल टाइम हाई के पास और टाइम स्पेंड करे और अच्छा है। सो ये मंथ अगर ये क्लोजिंग दे देता है 250 के आसपास, राइट, ये कैंडल, द नेक्स्ट मंथ आई थिंक यू विल गोइंग टू गेट अ वेरी गुड मूव अंटिल मतलब 270 280 तक भी ये जा सकता है इजीली, क्योंकि बाइंग मोमेंटम दिख चुका है। तो ये कैंडल को बस क्लोज होना चाहिए, क्लोज इन द सेंस मंथली कैंडल पे, तो मंथली कैंडल यहाँ पे होना चाहिए। सो बाय द टाइम वी आर स्पीकिंग मार्केट थोड़ा सा नीचे आ रहा है, होल्ड कर रहा है, वही वही हाई के आसपास होवर कर रहा है। ओके, थैंक यू एवरीवन, एंड डोंट वरी, हम लोग करेंगे। सो एक दो स्टॉक से कुछ नहीं होगा, आप अगर डेली एनालिसिस देखोगे तो ये सारी चीजें आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगी। सो डोंट वरी अबाउट कि इट कि नहीं कुछ चीजें मिस हो जाएगा, कुछ करेगा, कुछ होगा, डोंट वरी अबाउट इट। ओके, सब सीखेंगे धीरे धीरे। ट्रेड रिवर्स, ट्रेड रिवर्स इन द सेंस इम्पैक्ट विद द रिजल्ट, करेक्ट, वो रिजल्ट को इम्पैक्ट किया है मनापुरम, बट अभी भी स्ट्रांग है, वो 2-4 दिन होल्ड करके कर सकता है। ओके, इन्वेस्टिंग, ओके, थैंक यू एवरीवन, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीक पे, और एक बार ये वीडियो देख लो, आपको इजी रहेगा। एंड फिर नेक्स्ट वीक होमवर्क जो मैंने बोला मार्केट कंडीशन के साथ स्क्रीनशॉट लगा लो, फिर आपको समझ में आएगा, इजी हो जाएगा आपको देखने के लिए। एंड थैंक यू एवरीवन, ओके, थैंक यू।